आप सभी धैर्य रखें, अगर कुछ ऐसा होता है तो फोन के जरिए दिक्कत आती है जूम मीटिंग में, इसलिए मेरा प्रयास रहेगा अगली बार कि लैपटॉप से ही मीटिंग हो, क्योंकि फोन में देखिए जूम नहीं चलता है अच्छे से। फोन में फोन गर्म हो जाता है ज्यादा, मतलब उसमें जो है बहुत लोड पड़ता है, इस वजह से शायद। तो देखिए हम लोग ये समझ रहे थे, भगवान कह रहे हैं कि तू सर्व भाव से उस ईश्वर की शरण में चला जा। तो भगवान ऐसा क्यों कहते हैं अर्जुन को? क्या वो स्वयं ईश्वर नहीं है? तो ईश्वर तो है, लेकिन अर्जुन को भगवान के प्रति अब जो है उनकी ईश्वरता के प्रति उनका संदेह है शायद। संदेह मतलब कि वो उनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे। कि जैसे कई बार संत महात्मा होते हैं या फिर जो गुरु होते हैं, जब तक हमारे साथ रहते हैं, हमारे पास उपस्थित रहते हैं, देखिए तब तक हमारे अंदर उनके प्रति महत्व बुद्धि नहीं हो पाती, हम उनकी वैल्यू नहीं समझ पाते। और इसी तरह की स्थिति कुछ अर्जुन की भी है, इसलिए भगवान ऐसा कह रहे हैं कि अगर तू मेरी शरण में नहीं होना चाहता तो यह अर्जुन, तू जिसे भी ईश्वर मान रहा है तू उसकी शरण में चला जा। लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू चाहे किसी की भी शरण में चला जा, लेकिन तू आएगा तो मेरी ही शरण में, क्योंकि मेरे सिवा तो कोई और कुछ है ही नहीं। सब कुछ जब मैं ही हूँ तो चाहे तो किसी की भी शरण ले वस्तुतः वो शरण लेना मेरी ही शरण लेना होगा। जैसे गोपियां थी, तो गोपियां क्या करती थी, दही बेचने जाती थी, है ना? तो वो सर्व भाव से भगवान का भजन करती रहती थी। भगवान अर्जुन से भी कह रहे हैं कि तू सर्व भाव उस ईश्वर का भजन कर, उनकी शरण में चला। तो सर्व भाव से भगवान की शरण में जाने का क्या अर्थ? सर्व भाव से भगवान की शरण में जाने का अर्थ यही है कि हम हर एक परिस्थिति को भगवान का विधान माने। हर एक परिस्थिति को क्या माने? कि भगवान की भेजी हुई ये परिस्थिति है, प्रसाद ही है। और इसके अलावा संपूर्ण कर्मों के द्वारा हम भगवान की पूजा करें। और एक बात इसमें ये भी है कि मन के द्वारा उन्हीं का चिंतन हो, तो ये क्या होगा? सर्व भाव से भगवान की शरण में चला जाना। तो इसी तरह से गोपियां जो थी, देखिए वो सर्व भाव से सदा सर्वदा भगवान का ही चिंतन करती थी। कभी कभी इतना तन्मय हो जाती थी भगवान में कि वो दही बेचने की जगह, दही ले लो की जगह क्या कहने लग जाती थी? गोविंद ले लो, कोई तो गोविंद ले लो। ऐसा उनका चित्त भगवान में लगा रहता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उसकी कृपा से तू संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, परम पद को प्राप्त हो जाएगा। तो ये बात कोई नई नहीं कह रहे भगवान यहाँ पर, ये बात भगवान ने पहले भी कही है। डिस्टरबेंस है क्या? ये बात भगवान ने पहले भी कही। कहाँ कही भगवान ने? एक तो 56वें श्लोक में कही इसी बात को। क्या कहा भगवान ने 56वें श्लोक में? कि तू मेरी कृपा से शाश्वत पद को प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद भगवान ने 58वें श्लोक में भी इसी अध्याय में ये कहा कि तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। और अब यहाँ पे भी भगवान क्या कह रहे हैं कि तू मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाएगा। तो यानी भगवान की कृपा से ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। हम ऐसा सोचें कि हम अपने साधन से भगवान को प्राप्त कर सक रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सब कुछ उनकी कृपा से ही हो रहा है। यानी भगवान की कृपा के बिना हम किसी भी योग के योग्य नहीं। चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, तीनों ही योगों को करने की जो सामर्थ्य है वो कौन दे रहे हैं हमें? केवल ईश्वर दे रहे हैं। इसके पहले कर्म योग में हमने जाना कि एक निश्चय वाली बुद्धि यानी व्यवसायित्मिका बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन हम अपनी बुद्धि के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि कैसी है, बताइए। क्या हमारी बुद्धि एक निश्चय वाली हो गई? गीता के अंत में हम आ गए, क्या हमें ऐसे लगता है कि एक निश्चय वाली हमारी बुद्धि हो गई है क्या? बताएं। नहीं हो पा रही है ना? यानी कि कर्मयोग में हम साधन तो कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं कि इस पर चलें, लेकिन हम वस्तुतः चल नहीं पा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि कर्म से कर्म का नाश नहीं हो सकता, कर्म करने से कर्म नहीं मिटेंगे। कर्म रूपी दलदल से बाहर निकलने के लिए बाहरी सहायता की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में देहाभ्यास को दूर करना बड़ा ही कठिन है, उसको दूर करना हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक है। लेकिन पूरा जीवन यदि हम वेदांत भी पढ़ लें तो ये हमें नहीं दिखाई देता, चाहे हम पूरे जीवन शास्त्र भी पढ़ लें तो भी हमें ये नहीं दिखाई देता कि हम अपने मन और बुद्धि में समता ला सकते हैं। यानी हमारे अंदर एक निश्चय वाली बुद्धि आ जाए और उसमें समता आ जाए, बुद्धि में समता आ जाए, तो वो वस्तुता आती नहीं है। चाहे हम कितने ही शास्त्र पढ़ लें, चाहे कितने ही वेदांत पढ़ लें, तो ये सब होगा कैसे? इसको कैसे हम जो है अपने साधन को तेज कर पाएंगे?
तो वो केवल और केवल भगवान जैसे कह रहे हैं कि मेरी कृपा से, अगर मेरी कृपा होगी तो सारे के सारे काम स्वतः ही बनते चले जाएंगे। हमारी देखिए समता कैसी है ना, मन और बुद्धि में समता बिल्कुल है ही नहीं, और समता तो जगह जगह पर जो है वो विचलित हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर खाने में, भोजन में थोड़ा सा भी नमक कम हो जाता है तो हमारी क्या समता वहां पर रहती है, बताइए। अगर कोई खाना खा रहा है, उसमें यदि मिर्ची तेज हो जाए या नमक कम हो जाए, तो सारी की सारी जो समता की बातें अब तक पड़ी, सारी धूल मिट्टी हो जाती है। हम चाहे कितना ही गीता की बातें तोते की तरह रट भी लें, हम रटते ही हैं, मतलब सुन रहे हैं 2 साल, कोई 1 साल से सुन रहा है, कोई है ना कितने सालों से सुन रहा है, तो लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया। लेकिन जहां पर इसको टेस्ट करने की बात आती है, परीक्षा इसकी लेने की बात आती है, तो हमें पता चलता है कि हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, हमें क्या हो गया, हमें भ्रम ज्ञान हो गया है? तो मतलब हम समझ तो रहे हैं कि हम बहुत बड़े साधक हो गए, गीता पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा हमारे में जो है दैवी संपत्ति आ गई है, लेकिन जहाँ इसकी भगवान परीक्षा लेते हैं तो ये बात क्लियर हो जाती है कि वस्तुतः अभी हम कितने पानी में हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साधन नहीं करें या फिर अपना जो है भगवान पर विश्वास खो दें, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जैसे भगवान कह रहे हैं कि उनकी कृपा है, कृपा तो है ही, तभी तो गीता पढ़ पा रहे हैं। कृपा पर विश्वास रखें और अपने साधन को करते चले जाएं। देखिए भक्ति में तो हर कर्म भगवान के अर्पण हो, ये जरूरी है। भक्ति में क्या चीज जरूरी है, जैसे पुस्तक में बात आई है कि हर कर्म भगवान के ही अर्पण करना, सब में भगवत दर्शन करना, और अखंड भगवान की स्मृति हमें बनी रहे, भक्ति में ये आवश्यक है। लेकिन हमारी स्मृति कैसी है, हमारी स्मृति तो एक क्षण भी भगवान में रहती नहीं है। जगह जगह खंड खंड हमारी जो स्मृति है वो टूट जाती है, भगवान में रह नहीं पाती है। मन बुद्धि कितना ही भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो तो लगते नहीं है ना। तो इसका मतलब यह है कि संसार हमें दिख रहा है, संसार जो कि अलग अलग नाम रूप आकृति वाला है वो हमें दिखाई दे रहा है, और हमें कभी कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, हमें कुत्ते में कुत्ता ही दिखता है, गाय में गाय ही दिखती है। तो इसका मतलब यह है कि अभी हमारी स्थिति कैसी है ये हम समझ सकते हैं, है ना। तो निराश नहीं होए, अभी तो भगवान की कृपा पर भरोसा रखें और अपने साधन में लगे रहें, है ना। और यहाँ पर जैसे भगवान कह रहे सर्व भाव से ईश्वर की शरण में चले जा, उसका ये भी अर्थ है कि हम उनकी कृपा और उनका आश्रय रखें। भगवान की कृपा हमारे ऊपर है ये हम मानते चलें, और भगवान का आश्रय रखें, और भगवान के प्रति निर्बल होकर के भगवान के सामने प्रार्थना करें। देखिए जो निर्बल होता है, जो अपने अंदर बिल्कुल बल नहीं मानता, बिल्कुल योग्य नहीं मानता अपने आप को किसी चीज का, तो उसकी भगवान जल्दी सुनते हैं, भगवान उसके बिल्कुल करीब रहते हैं। तो हम बिल्कुल आर्त होकर के, स्वामी जी कहते हैं पुकार में बड़ी शक्ति है, तो बिल्कुल आर्त होकर के यदि भगवान के सामने भगवान को पुकारते हैं कि हे नाथ आप कृपा करें, हे नाथ मैं केवल आपका हूँ, मैं आपके सिवा और कहीं मतलब मैं नहीं ठहर सकता, जो कुछ मेरे अंदर सामर्थ्य भी है वो आपने दी है। तो ऐसा यदि हम भगवान के सामने पुकार लगाते हैं तो उससे भगवान बहुत जल्दी हमारी प्रार्थना सुनते हैं। कर्तव्य पालन जो हम कर पा रहे हैं, आज कर्मयोग की बात गीता में जगह जगह आई है, कर्तव्य पालन की बात जगह जगह आई है, तो वो वस्तुतः करने की जो क्षमता है, कर्तव्य पालन करने की जो हमारे अंदर ताकत है, वो भी हमें भगवान दे रहे हैं, है ना। इसके लिए जो विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, वो भी कौन दे रहे हैं, भगवान ही दे रहे हैं, ऐसा हम मान लें। और लगातार देखिए ये कलयुग है, तो इसमें केवल भगवान नाम करना ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। तो करना क्या है अपने को, ये सारे साधन तो करने ही है, कर्म योग या ज्ञान योग या भक्ति योग, लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा साधन है वो है भगवान का नाम। सबसे बड़ी जो पुकार है वो भगवान की पुकार, तो वो हम ले तुरंत, मतलब हर क्षण भगवान का नाम लेने लग जाए। यदि राम 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 और कुछ नहीं आए आपको, तो केवल राम 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 राम, जब भी खाली समय मिले तो यही बात पे यदि कहते चले जाएं, तो इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसी से हमारा जो आगे का रास्ता खुल जाएगा, है ना। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि कलयुग है तो सत्संग करें, जैसे भागवतम में भी सत्संग की बड़ी महिमा है, तो सत्संग कीर्तन करें, भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य बना करके, और कभी कभी संतों के दर्शन भी हम अवश्य करें। देखिए बहुत सारे शुद्ध भक्त होते हैं, संत होते हैं, विरक्त होते हैं, तो संभवतः उनका दर्शन हम करते रहें, उनकी चरणों की रज भी अपने सिर लगाते रहें, जीवन का उद्देश्य दृढ़ बना करके हर क्षण भगवान का अनुभव करते रहें।
भगवान की शरण में जाना क्या है, इसके बारे में रामकृष्ण परमहंस जी भी एक बात कहते हैं। वो बंगाली में कहते हैं, बंगाली में देखिए, इसका हिंदी अनुवाद करती हूँ मैं। क्या कहते हैं रामकृष्ण परमहंस जी कि सकली तुम्हारी इच्छा, इच्छा मई तारा तुम्ही। तो वो काली माता को मानते थे, है ना। तो उसका यहाँ पर वो माता के लिए ऐसा कह रहे हैं कि सब तुम्हारी ही इच्छा है माँ, और सब कुछ करने वाली तुम ही हो, तुम्हारी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ, लोके बोलिए करी आमी। सब कुछ करने वाली माँ आप ही हो। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं, लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि करने वाला कौन, करने वाला मैं। ऐसा लोग मेरे को करता मान लेते हैं। पंक्ति बद्ध करो करी, पंगुले लगाओ गिरी। इसका मतलब ये है कि हाथी को दलदल में फंसाने वाली भी आप ही हो, और आप ही जो है किसी किसी को, जो निर्बल होता है, जो पंगु होता है, ऐसे मनुष्य को जो है पहाड़ चढ़ने में सहायता करने वाली भी आप ही हो, है ना। फिर यहाँ पर कहा है कार्य दाओ माँ ब्रह्मपद, कार्य करो अधोगामी। किसी किसी को तो आप माँ ब्रह्म पद का आनंद प्रदान कर देती हो, और किसी किसी को आप माँ पाताल में भी फेंक देती हो। आमी यंत्र तुम्ही यंत्री, आमी घर तुम्ही घर। मैं माँ एक यंत्र के समान हूँ, और आप एक यंत्री हो, यानी कि जो यंत्र का संचालन करे। हे माँ आप ऐसी हो, और मैं घर की तरह हूँ, मैं निवास की तरह हूँ, और आप उसमें निवास करने वाली स्वामिनी हो। हे माँ आप उसमें रहने वाली स्वामिनी हो। आमी रथ तुम्ही रथी, जियमन चलाओ तेमनी चली। मैं रथ हूँ माँ, और तुम रथी हो। तुम जैसा चलाओगी मैं वैसा ही चलूंगा, मैं वैसा ही चलता जाता हूँ। तो इसका ये अर्थ है। तो बड़ी अच्छी प्रार्थना, बड़ी अच्छी माँ के प्रति विनती रामकृष्ण परमहंस जी जो है कहते हैं। अब देखिए, इतनी सारी बातें भगवान ने अर्जुन से कह दी, परंतु अर्जुन बिल्कुल चुप रहे। अर्जुन कुछ बोले नहीं अब तक, देखिए 18वें अध्याय में भी। तो अब भगवान उनको जो है स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की आज्ञा देते हैं अर्जुन को, है ना, कि अब मैंने तुझे इतनी बातें बता दी। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से, वो पढ़े, मंजू जी पढ़े। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। यह गुहे से भी गुहतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तो मैम। यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है इति, इति ते ज्ञान माख्यतम विद्या दुष्टतरम मया। इति शब्द का क्या अर्थ होता है, आप सभी जानते भी होंगे। इति का अर्थ होता है संस्कृत में तो इति, और हिंदी में इसका अर्थ होता है अंत, समाप्ति, है ना। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अब जो मेरा उपदेश था, जो मेरा ज्ञान था तुझे कहना, वो अब यहीं पर समाप्त हुआ। अब मैं और तुझे कुछ नहीं कहूंगा। गुह्यत गुह्यतरम मया, गुह्य बात मैंने तुझसे कह दी। गुह्य बात क्या, कि कर्मयोग की बात मैंने तुझे बता दी। गुह्यतर बात भी मैंने तुझे बता दी। गुह्यतर बात क्या, कि जो सर्व भाव से भगवान की शरण में चले जाना, ऐसी जो गुह्यतर बात है वो भी मैंने तुझे बता दी। और अब फैसला तेरे हाथ में है हे अर्जुन। अब मैं मुझे समझाने के लिए और मेरे पास कुछ है नहीं। मुझे जितना समझाना था तुझे वो मैंने समझा दिया, और मेरे समझाने के बाद भी यदि तू अपने स्वभाव के वश होकर के ही चलना चाहता है, तो तू अपना निर्णय लेने में अर्जुन समर्थ है, तू स्वतंत्र है ना। तो यहाँ पर एक शंका होती है कि अर्जुन को तो भगवान अपना सखा मानते थे, भक्त और प्रेमी और इष्ट मानते हैं, तो फिर वो अपने अंश से ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम जो मर्जी हो वो करो। यानी अपने अंश जो कि अर्जुन है, गीता श्रवण से पूर्व भी अर्जुन देखिए भगवान का ही आश्रय लेते हैं, और तभी तो वो एक अक्षौणी सेना को छोड़ करके भगवान की शरण में जाते हैं। यानी गीता में तो वो आश्रय लेते ही हैं शुरू में भगवान से, भगवान की। लेकिन गीता शुरू होने से पहले भी वो गए थे भगवान के पास और उनसे हेल्प लेने, तब भी उन्होंने उनकी एक अक्षौणी सेना को छोड़ करके और उन्हें ही चुना था। तो एक प्रकार से पहले भी उन्होंने आश्रय लिया, है ना। और अब भी वो भगवान का गीता में आश्रय ले रहे हैं, फिर भगवान अर्जुन से ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तू भाई अब अपना निर्णय खुद ले। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, इसमें समाधान है कि जो निषेधात्मक तरीका होता है वो भी बड़ा काम कर जाता है। यानी कभी कभी जो उल्टी चीज होती है, उल्टी बात होती है, उसको करने से भी काम बन जाता है। और ये जो युक्ति है भगवान की एक तरह से, तो ये युक्ति भी जो है बड़ी, उसमें उनकी कृपा और उनकी आत्मीयता और अर्जुन के प्रति हितैषिता छिपी हुई है।
जैसे कि महान यदि कोई शिक्षक हो, यदि कोई गुरु हो, या कोई शास्त्र भी हो, तो वो हमें ज्ञान देते हैं। शिक्षक भी ज्ञान देता है, गुरु भी ज्ञान देता है, और इसी तरह से शास्त्र भी हमारे सामने ज्ञान दीपक प्रज्वलित करते हैं। लेकिन कोई भी इनमें से हमारे ऊपर दबाव नहीं बनाते। यानी वो हमें ज्ञान तो दे देते हैं, लेकिन हमें फोर्स नहीं करते कि हम इस ज्ञान को ग्रहण ही कर लें। ऐसा वो हमें बाध्य नहीं करते, है ना। और वो हमें स्वतंत्रता देते हैं कि हम चाहे जैसा निर्णय ले सकें। शंकराचार्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं शंकराचार्य जी, कि शास्त्रम व्यापक ना तु कारकम, शास्त्र केवल सूचना प्रदान करते हैं, तत्व बोध में वो कारण नहीं बनते। तो इसी तरह से अब अर्जुन को भगवान ने भी जो है उसको एक छूट दे दी, एक स्वतंत्रता दे दी कि अब तू जो चाहता है तू वैसा ही कर। अर्जुन को जब भगवान ने ऐसा कह दिया कि भाई अब तू जैसी मर्जी हो वैसा कर, तो देखिए अर्जुन क्योंकि पूरी तरह से भगवान पर डिपेंड है, आश्रित है, तो भगवान की ऐसी बात को सुन करके अर्जुन बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और उनके मन में ऐसी बात आती है कि क्या भगवान मेरा त्याग करने वाले हैं, क्या भगवान मुझे छोड़ने वाले हैं, जो वो मुझसे ऐसे कह रहे हैं कि अर्जुन अब तू तेरी मर्जी है, तू चाहे जो कर। तो देखिए ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अर्जुन का जितना भी मताग्रह था, जो अब तक उन्होंने तर्क दिए भगवान को, तो वो सारे के सारे अब विगलित हो जाते हैं, बह जाते हैं। और वो बिल्कुल गोपियां जैसे भगवान के प्रति विकल हो जाती थी, वियल हो जाती थी, ऐसी अब अर्जुन की भी स्थिति है, वो बिल्कुल दयनीय हो गई है। और वो निर्निमेष अश्रुपूत नेत्रों से भगवान का आश्रय लिए हुए उनकी ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। अब उनकी जो प्रार्थना है वो शब्दों से नहीं हो रही, बल्कि भावपूर्ण हृदय से हो रही है। और अब वो हृदय के भाव से और अपने अश्रुजनित नेत्रों से भगवान की ओर देख करके मानो उनसे कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो मेरे इष्ट हैं और मैं आपका सखा हूँ, और आप फिर भी मेरे से ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसे अर्जुन जो है केवल भाव से बातें कर रहे हैं, और यही तो भगवान चाहते थे। भगवान का उद्देश्य भी तो यही था अर्जुन को ऐसा कहने का। और अब कैसा रोमांचित क्षण है ये, कि अब नर नारायण के रूप में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ही हैं, उनका अब एक तरह से मिलन होने वाला है, भक्त और भगवान का मिलन होने वाला है। तो अब देखिए अब क्या होता है, क्या भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, वो आगे पढ़े, मंजू जी पढ़े। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है आवाज तो। हाँ, तो मंजू जी आप म्यूट हो गए शायद, है ना, कि मैं आपको हाँ। म्यूट करती हूँ। हाँ, आप कर लिया हरे आपने। हरे पढ़िए। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। मैम। हम्म। सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन, तो फिर मुझसे सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए विशेष हित की बात मैं तुझे कहूंगा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। तो देखिए हरे भगवान कहते कृष्णा। हैं कि अब, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि अब भगवान अर्जुन को अपने हृदय की अत्यंत गोपनीय बात कहना चाह रहे हैं, उनको कहने वाले हैं भगवान अर्जुन को, है ना। तो तीन चीजें होती हैं, हमने पहले भी ये बात जानी कि तीन चीजें होती है, एक तो होती है गुह्य, एक होती है गुह्यतर, और एक होती है गुह्यतम। गौतम। तो गुह्यतर और गुह्यतम क्या है? देखिए कर्म योग जो है वो गुह्य माना गया है, कर्म योग जो है वो गुह्यतर माना गया है। नहीं नहीं, कर्म योग गुह्य माना गया है ना। और जो ज्ञान योग है वो गुह्यतर माना गया है, ज्ञान योग गुह्यतर माना गया है। और जो भक्ति योग है वो क्या, वो गुह्यतम मानी गौतम। गई, गौतम गुह्यतम माना। मानी गई। और इसके अलावा देखिए भगवान ने अर्जुन को एक और बात कह दी कि सर्व भाव से तू उनकी शरण में चला जा, यानी परमात्मा की शरणागति की जो बात है, ये भी बात अर्जुन को भगवान ने कह दी। कहाँ पर कही? 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में, है ना। तो कई सारी चीजें भगवान ने अर्जुन को बता दी, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम बातें, सर्व भाव से शरण वाली बात भी अब भगवान ने बता दी। लेकिन सर्व गुह्यतम बात अभी तक भगवान ने अर्जुन को नहीं बताई। सर्व गुह्यतम बात, गोपनीय बात, सबसे रहस्य वाली बात वो अब तक नहीं बताई, और अब यहाँ पर वही वो बताने जा रहे हैं। और देखिए ये जो बात है सर्व गुह्यतम बात जो है, वो स्वामी जी कहते हैं कि हम सब किसी के सामने नहीं कह सकते, हर किसी के सामने इसको कहा भी नहीं जा सकता। और केवल जो भगवान के भक्त हैं, जो उनके अनन्य भक्त हैं, उनके सामने ही हम सर्व गुह्यतम बात कह सकते हैं। तो वो सर्व गुह्यतम बात क्या है?
कि समस्त धर्मों का पालन हो जाएगा यदि एकमात्र हम श्री कृष्ण का आश्रय ले लें तो। यानी एकमात्र कृष्ण की शरणागति, भगवान श्री कृष्ण की का आश्रय लेने से सारे धर्मों का पालन हमारे द्वारा स्वतः ही हो जाता है। और यही भगवान का एक तरह से परम गोपनीय वचन है। ये बात जो है अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर अर्जुन कहते कि भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा प्रिय मित्र है और मैं तेरे हित की भावना से ऐसा कहूंगा, है ना। एक सेकंड। तो अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते थे और भगवान उनके क्या थे, भगवान के वो अपने आप को शिष्य मानते थे और भगवान को गुरु मानते थे। कहाँ पर उन्होंने ये बात कही थी, जब हम लोग दूसरे अध्याय में थे तो उन्होंने यही कहा था भगवान से कि मैं आपका शिष्य हूँ और आप मुझे शिक्षा दीजिए। लेकिन भगवान का ऐसा स्वभाव है कि वो कभी भी किसी भक्त को अपना शिष्य नहीं बनाते। भगवान भक्त को क्या बनाते हैं, अपना मित्र बना लेते हैं या फिर अपना जो है इष्ट बना लेते हैं, है ना। तो ऐसा भगवान का नेचर है। अर्जुन ने भगवान को अपना शिष्य तो कहा, लेकिन भगवान ने उसको कई जगह अपना इष्ट कहा, भक्त कहा और उसको अपना अत्यंत प्रिय भी अब यहाँ पर कह रहे हैं। तो भक्त भगवान जो कि त्रिलोकी नाथ है, श्री कृष्ण जो कि त्रिलोकी नाथ है, वो भक्त को कभी भी शिष्य नहीं बना करके उसको अपना इष्ट बना लेते हैं। तो ये भगवान की कैसी कृपा वत्सलता है, भगवान की कैसी कृपा वत्सलता है, भगवान कितने शरणागत वत्सल हैं, ये हमें इससे पता चलता है। ये हम देखिए भगवान कितने कृपालु हैं वैसे तो हम नहीं समझ सकते, है ना। लेकिन जब गीता को पढ़ते हैं तो थोड़ी थोड़ी ये बात समझ में आती है। जैसे एक शिशु होता है, देखिए, तो शिशु क्या अपने माँ को पूरी तरह समझ सकता है कि माँ उससे कितना प्रेम करती है, माँ के दिल में शिशु के लिए कितना प्रेम है, तो ये शिशु नहीं समझ सकता, है ना। उसी तरह से हम भी ये नहीं समझ सकते कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। शिशु देखिए माँ को तरह तरह से परेशान करता है, कई बार भागता है, कई बार वो सांप पकड़ने के लिए दौड़ता है ना। उसको अपने दैनिक काम कैसे करने हैं उसका भी उसको ज्ञान नहीं होता है, लेकिन ऐसे बच्चे की भी माँ सहज रूप से सेवा करती है। माँ ये नहीं देखती कि बच्चा मेरा कैसा है, बच्चे में गुण है नहीं है, सामर्थ्य है नहीं है, इसको बिना देखे वो तो केवल अहेतु की उस पर कृपा करती चली जाती है और वो केवल बच्चे का आश्रय ही देखती है कि ये तो मेरे ऊपर निर्भर है। तो ऐसे ही भगवान भी देखते हैं कि ये भक्त मेरे ऊपर निर्भर है, मेरा अनन्य भक्त है, शरणागत भक्त है। भगवान तो हमारी जन्म जन्मांतर की माँ है। जब एक संसारिक माँ ही बच्चे का कितना ख्याल रखती है, तो भगवान तो हमारी जन्म जन्मांतर की माँ है, वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, वो हमारा कितना ध्यान रखते हैं, इसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, है ना। बड़े भगवान कृपालु हैं। तो अब 65वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं उसको पढ़ें। मंजू जी आप रुक जाएं और मैं उमा पारिक जी से निवेदन करूंगी कि वो पढ़ें। हरे कृष्णा। उमा जी। 65। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए एक तरफ तो जीव है, जीव का स्वभाव है, यानी जीव का स्वभाव कैसा है, मूर्ता भरा, और एक तरफ हमारे भगवान श्री कृष्ण है ना। और मानो भगवान कहना चाह रहे हैं हमसे कि तू डाल डाल तो मैं पात पात है। और भगवान ने जीव को दो चीजें दे दी। क्या दे दी, एक तो उसको कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी और एक उसको विवेक दे दिया। एक तरफ हम ऐसे कह सकते हैं कि एक तरफ तो भगवान है और दूसरी तरफ भगवान की माया है, यानी कि जो प्रकृति है या जो हमारा स्वभाव है, और बीच में मायापति है यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो जीव यदि चाहे तो वो माया को गले लगा ले, अथवा वो अपने स्वभाव के परवश हो जाए और जन्म जन्मांतर के लिए दुखों में चला जाए, और या फिर हम यदि चाहें तो भगवान का आलिंगन कर लें अथवा हम भगवान के सम्मुख हो जाएं। फिर होगा ये कि भगवान की जो माया है, जो हमारी स्वभाव की परवशता है, वो हम अपने स्वभाव के परवश फिर नहीं होंगे, है ना। और जन्म जन्मांतर के लिए फिर मुक्त भी हो जाएंगे। क्योंकि देखिए जो भगवान श्री कृष्ण है, जो कि तीनों लोकों के स्वामी हैं, और वो केवल भ्रुकुटी हिला दें अपनी तो सारी की सारी सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण हैं
उनके सामने माया भी जो है बिल्कुल टिकती नहीं है। माया की दाल वहां गलती नहीं है, माया डर करके भाग जाती है। तो माया भगवान के सामने नटनी मात्र है। तो भगवान सारों जीवों से बड़े ही प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं बताएं? क्योंकि हम सब कौन है? भगवान की अंश है ना। गुरु तो फिर भी चेला बनाता है, लेकिन भगवान का ऐसा नेचर है कि वो किसी को भी चेला नहीं बनाते, अपितु वो तो भक्त को मुकुट मणि बना लेते हैं। भक्त मेरे मोर मुकुट, मैं भक्तन को दास। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं। और यही बात अब अंतिम से अंतिम जो बात है वो भगवान अब कह रहे हैं, यानी इतनी कृपा बरसा रहे हैं भगवान अर्जुन के ऊपर कि उनको अपने दिल की बात जो अत्यंत गोपनीय बात है वो बताते चले जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। तो 4 बातें भगवान में कह रहे हैं, तो इनको एक एक करके समझें। तो पहले भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा भक्त हो जा, है ना, मद भक्ता। इसमें दूसरा पहले लेंगे हम, मद भक्ता। मन भक्ता यानी कि हमारे जो मन बुद्धि है, देखिए मन और बुद्धि से भी जो परे की चीज है, जो मन और बुद्धि को भी प्रेरणा देते हैं, वो कौन? मन और बुद्धि का भी जो प्रेरक है वो अहम है, और अहम का भी जो प्रेरक है वो हम स्वयं हैं। और स्वयं का भी प्रेरक कौन है बताएं? वो परमात्मा है ना, वो परमात्मा। तो हमारी जो अहमता है, वो अहमता यदि हम परिवर्तित कर लें, यानी क्या मान ले अपने आप को भगवान का, कि हे नाथ मैं केवल आपका हूँ। चलिए हे नाथ की पुकार लगाते हैं, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे हे नाथ, मेरे हे नाथ, मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, मैं केवल आपका हूँ, आप ही मेरे हैं। आप ही ही मेरे। तो ऐसे यदि हम केवल अपनी अहमता को यदि परिवर्तित कर लें, तो इससे बहुत जल्दी हमारा जो साधन है वो सफल होने लग जाता है। इससे भगवत प्राप्ति बड़ी शीघ्रता से हो जाती है, ऐसा स्वामी जी भी कहते हैं। देखिए स्वामी जी जो हैं वो अहमता परिवर्तन पर बड़ा ज्यादा जोर दिया करते थे। जैसे वो पतिव्रता स्त्री का एग्जाम्पल देते थे ना, कि अपनी पतिव्रता स्त्री जब उसका शादी नहीं भी होती है, यानी केवल रिश्ता जब पक्का भी हो जाता है, तो वो जो है मन से ऐसा मान ले, अपनी अहमता में ये बांध लेती है कि मैं अपने पति की हो गई। शादी चाहे नहीं भी हो, लेकिन अहमता में जब वो बात बैठ गई तो फिर वो कभी भी मिटती नहीं है, और फिर वो सारे के सारे कामों को पति के नाते ही करती है, सारे संबंधों को पति के नाते ही निभाती है। तो ऐसे यदि भक्त भगवान के प्रति अपनी अहमता को बदल ले, तो उससे जो जल्दी काम बनता है, उससे और उतना जल्दी और किसी भी साधन से नहीं बनता। एक बार हमारी अहमता बदल जाए तो फिर हम लिफ्ट की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जैसे लिफ्ट देखिए कितनी जल्दी मंजिल पर पहुंचा देती है, तो ऐसे ही यदि हम अहम को परिवर्तित कर लें भगवान के प्रति, तो बहुत जल्दी हम भगवान को पा लेंगे। दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि मुझ में मन वाला हो जा। मुझ में मन वाला कैसे हो जा? देखिए ये बात भगवान ने 13वें अध्याय के पहले श्लोक में भी कही थी। जब हम लोग भक्ति शतक में आरंभ किए थे, प्रवेश किए थे, तब भी भगवान ने कही थी कि मुझ में आश्रित मन वाला, आप याद करें। तो अब यहाँ पर भी भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे में मन वाला हो जा। तो मेरे में मन वाला यानी हमारा मन भगवान में आसक्त होना है। तो भगवान में हमारा मन आसक्त कैसे होगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वामी जी कहते हैं कि भगवान से अपनापन करें। भगवान से अपनापन करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, तो फिर हमारा जो मन है वो भगवान वाला ही हो जाएगा। यानी मन फिर भगवान में स्वतः ही लगेगा, लगाना नहीं पड़ेगा। यानी हम अपने आप को भगवान का मान लें और भगवान को अपना मान लें, भगवान हमें प्यारे लगे, तो फिर होगा ये कि मन के द्वारा स्वाभाविक रूप से भगवान का चिंतन होगा। भगवान के नाम गुण रूप आदि चीजों का स्वतः ही चिंतन होगा, चिंतन करना नहीं पड़ेगा। जैसे अक्रूर जी के बारे में आपने सुना है ना, तो अक्रूर जी देखिए उस समय भगवान का बड़ा ही चिंतन करते हैं, जब कंस उन्हें भेजते हैं कि जा करके और मथुरा में तुम बालक कृष्ण को ले आओ, क्योंकि वो मल्ल युद्ध करवाना चाहते थे, और वहां पर वो जो है एक तरह से भगवान को उन्होंने मारने की योजना भी बनाई थी कंस ने। तो इस तरह से अक्रूर जी को वो भेजते हैं कि तुम जाओ अभी गोकुल में और भगवान को लेकर के आओ। तो अक्रूर जी जब जाते हैं तो मार्ग में केवल भगवान का ही चिंतन करते हैं कि मैं कैसे उनको ये बातें बताऊंगा, नंद बाबा को, यशोदा जी को, कि मैं आपके पुत्र को लेने आया हूँ। और ऐसे ऐसे वो भगवान का चिंतन करते करते ही एकदम शोकाकुल होकर के और वो मथुरा गोकुल चले जाते हैं। और वहां से जब वापस लाते हैं भगवान को, तब भी वो बड़े चिंतित होते हैं, है ना, भगवान को लेकर के कि मैं जो है इनको किस पर्पज से ले जा रहा हूँ यहाँ से।
और फिर लेकिन भगवान की कृपा होती है, जब वो स्नान करते हैं तो भगवान उनको अपना असली रूप दिखाते हैं नदी के भीतर। तो वहां पर वो देखते हैं कि ये तो साक्षात परमेश्वर हैं, तो बड़ा ही उनका एक तरह से विवेक जागृत हो जाता है। लेकिन उनका जो प्रेम था वो इसी तरह से था अक्रूर जी का, कि वो सदा सर्वदा भगवान में ही लगा रहता था। अब देखिए भगवान कह रहे हैं कि मेरा पूजन करने वाला हो जा। तो जब हम भगवान के प्रति अपनी अहमता को बदल लेंगे तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वो दृढ़ होता चला जाएगा। हमने जो भी भगवान के साथ संबंध बना रखा है वो दृढ़ होता चला जाएगा। और फिर होगा ये कि हम जो कुछ भी काम करेंगे या हमारे द्वारा जो कुछ भी चिंतन होगा वो सब भगवान की पूजा ही बन जाएगा। वो भगवान की पूजा ही बन जाएगा। यानी हम चाहे लौकिक काम करें चाहे वो पारमार्थिक काम करें, वो सारे कामों के द्वारा फिर वो अलौकिक परमात्मा की पूजा ही होगी। तो यही भगवान का पूजन करना हुआ। जैसे कि वासपति मिश्र और उनकी पत्नी भामती का प्रसंग आता है। ये शायद प्रसंग आपको गीता जीवन संगीत की पुरानी बुक में मिल जाएगा, है ना। ये प्रसंग मुझे ठीक से याद नहीं है तो आप देख लें। तो ये उसमें ये बात आती है कि भगवान का हर प्रकार से पूजन करना। और भगवान चौथी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे नमस्कार कर। मुझे नमस्कार करने का क्या अर्थ है। देखिए हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान ही सबसे ज्यादा हमारे सुयद हैं। सुयद मतलब अपने हैं। और भगवान का ही हमारे ऊपर सबसे ज्यादा अधिकार भी है ना, क्योंकि हम भगवान के ही हैं। तो जब हमारे जीवन में जो कुछ भी परिस्थिति आए, चाहे वो अच्छी आए बुरी आए, अनुकूलता आए या प्रतिकूलता आए, हमें उससे क्या मानना चाहिए कि भगवान ने हमारे भगवान की ये कृपा है। भगवान ने ये हमारे ऊपर मंगलमय विधान किया है। जैसी जो भी परिस्थिति भेजी है वो भगवान की हमारे लिए परम मंगलमय विधान है। और उसको भगवान का परम मंगलमय विधान मान करके हम उसमें प्रसन्न रहे। तो यही भगवान को वास्तविक नमस्कार करना है। नमस्कार करने का मतलब केवल हाथ जोड़ना नहीं है। भगवान ने जो कुछ भी परिस्थिति भेजी है हमारे लिए, उस विधान में हमारा मंगल ही होगा। वो हमारे लिए मंगलमय ही है। ये बात चाहे समझ में भी ना आए, लेकिन हम इसको दृढ़ता से मान लें तो ये भगवान को नमस्कार करना है। यही भगवान को असली नमस्कार करना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा के लिए जाते हैं, जब अक्रूर जी के साथ, तो उस समय यशोदा माँ उनको भेजना नहीं चाहती है, क्योंकि बहुत प्रेम करती हैं छोटे से कन्हैया से। तो मात्र 7 वर्ष की आयु में वो चले गए थे। तो उस समय जो है वो बड़ा विहल हो जाती हैं अपने नंद गोपाल को लेकर के। लेकिन जब देखती हैं कि बालक कृष्ण की ये इच्छा है कि ये जाना चाहते हैं मथुरा, तो माता फिर उनको आज्ञा दे देती है। तो भगवान की जो मर्जी है, भगवान की जो इच्छा है, उसी में हम अपनी इच्छा को मिला दें, है ना। ये बहुत एक तरह से भगवान के लिए नमस्कार करना है। भगवान कहते हैं कि ये जो बातें हैं ये यदि तू मानेगा तो अर्जुन मैं तेरे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि फिर तू मेरे में ही निवास करेगा। यदि हम भगवान की बातें जो भगवान कह रहे हैं ये मानते हैं तो भगवान में ही हम निवास करेंगे। और स्वामी जी कहते हैं कि ये जो 4 बातें भगवान ने बताई हैं, इनमें से यदि एक भी बात हम मान लें, यदि ये 4 साधनों में से एक भी साधन हम अच्छे से कर लें, तो फिर हमारे द्वारा सारे साधन स्वतः ही हो जाएंगे एक करने मात्र से। और अगर सारे कर लें फिर तो कहना ही क्या है ना। तो जरूरी है कि भगवान जो कह रहे हैं हम उसको करें। एक भी साधन यदि करते हैं तो बाकी तीनों का जो है हमें करने का एक तरह से सामर्थ्य भगवान दे देते हैं। अब पीछे के 2 श्लोकों में देखिए अर्जुन को भगवान ने आश्वासन दिया, और अब इस श्लोक में भगवान गीता की सर्वगुह्यतम तत्व वाली बात कह रहे हैं। 66वें श्लोक में। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। 18वें अध्याय का बड़ा ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। और इस श्लोक को लेकर के मत मतांतर भी होते हैं ना, तो इसको आप मार्क कर लें। इम्पोर्टेंट मार्क कैसे कर सकते हैं, पढ़े जी मैम। उमा जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षम मा शुचय। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़ करके हे अर्जुन तू केवल मेरी शरण में आ जा, है ना। तो भगवान स्पष्ट रूप से अर्जुन को कह रहे हैं। तो संपूर्ण धर्मों के आश्रय छोड़ने का क्या अर्थ है। संपूर्ण धर्मों के आश्रय छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपना धर्म छोड़ दें या हम अपने धर्म का स्वरूप से त्याग कर दें। भगवान एक चीज कह रहे हैं, धर्म का आश्रय छोड़ देना। धर्म छोड़ने को भगवान नहीं कह रहे हैं। धर्म का आश्रय छोड़ देना मतलब धर्म का सहारा ना ले।
है ना। यानी कि हम अगर साधन कर रहे हैं भगवान को पाने का, तो केवल इस बात को नहीं मानकर चलें कि साधन के जरिए ही भगवान हमें मिल जाएंगे। साधन का भी हमें आश्रय नहीं रखना है, क्योंकि यदि साधन का भी हम आश्रय रखेंगे तो भगवान के प्रति हमारी अनन्यता नहीं हो पाएगी, है ना। क्योंकि भगवान किसको मिलते हैं? अनन्य भक्ति को। गीता में भगवान अनन्यता की बड़ी बात करते हैं, तो अनन्यता हमारी भगवान के प्रति नहीं रहेगी। और जब हम लोग पहले अध्याय के 9वें श्लोक में थे, देखिए तब वहां पर एक श्लोक आया था कि अन्य च भैवे शूरा त्यक्त्वा मदर्थे त्यक्त जीविता। इसका ये अर्थ है कि बहुत सारे जो शूरवीर हैं वो अपने प्राणों का, जीवन का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हैं। तो एक बात दिमाग में आती है कि प्राणों का त्याग करके कोई युद्ध के लिए कैसे खड़ा हो सकता है? बताएं, कोई जीवन का त्याग करके युद्ध करेगा? नहीं कर सकता। तो प्राणों का त्याग करने का क्या आशय है? प्राणों का त्याग करने का आशय है कि जीवन की आशा का त्याग करके, कि अब हम जीवित भी रहेंगे, ऐसी आशा का त्याग करके वो सारे शूरवीर युद्ध के लिए खड़े हैं। जितने भी शूरवीर वहां पर थे, उनकी जो अहमता थी, वो निष्ठा जो थी, वो किसके प्रति थी? दुर्योधन के प्रति थी। और इसी तरह से यहाँ पर जो भगवान बात कर रहे हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़ दे। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़ दे मतलब धर्म को स्वरूप से नहीं छोड़ना है, केवल धर्म का आश्रय छोड़ना है, यानी धर्म का सहारा नहीं लेना है ना। क्योंकि सहारा किसका लेना है? केवल भगवान का। आश्रय किसका? केवल कृष्ण का। और एक बात जरूर इसमें जाने कि जो वर्ण आश्रम हमारा धर्म होता है, इसमें जो मुख्यता होती है वो शरीर की होती है। वर्ण आश्रम धर्म किससे चलता है? शरीर की मुख्यता से चलता है। लेकिन जो शरणागति होती है हमारी, वो किससे होती है? वो भगवान के साथ, हाँ, वो स्वयं से होती है। बिल्कुल सही। तो वो हमारे स्वयं से होती है। उसमें किसकी मुख्यता है? हमारे भगवान के साथ संबंध की मुख्यता, है ना, कि भगवान मेरे हैं। एक पतिव्रता स्त्री का उदाहरण फिर आता है कि जैसे वो है अपने लिए कोई भी काम नहीं करती, वो सारे के सारे काम किसके लिए करती है? पति के लिए करती है। अपने शरीर की सेवा भी वो किसके लिए कर रही है? केवल पति के लिए ही कर रही है। ऐसे ही यदि हम केवल भगवान की शरण हो जाएं, केवल भगवान की आज्ञा का पालन करने लग जाएं, तो इससे सारे जो धर्म है उसका पालन स्वतः ही हो जाएगा। अलग से किसी धर्म का पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा भगवान कह रहे हैं। देखिए, अर्जुन ने एक बात पूछी थी दूसरे अध्याय में, जब हम थे दूसरे श्लोक में। अर्जुन ने पूछा था कि हे प्रभु, मेरे कल्याण के लिए जो एक निश्चय कल्याणकारी साधन हो, वो आप मेरे लिए कहिए। वो बात अर्जुन ने वहां पूछी थी। और 5वें अध्याय के पहले श्लोक में भी अर्जुन ने पूछी थी कि निश्चित कल्याणकारी साधन आप मेरे लिए कहिए। तो अब भगवान उसी का उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? कि तू केवल मेरी शरण में आ जा। आप इस पर ध्यान दें, केवल। और दूसरी चीज मेरी, केवल, है ना। तो केवल का क्या अर्थ है? कि जितने भी साधन अब तक मैंने तुझे बता दिए, उनमें जो शरणागति वाला साधन है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो तू केवल मेरी शरण में आ जा, वही तेरे को जो है मेरी प्राप्ति करा देगा। भगवान कह रहा है मेरी शरण में आ जा, यानी कि तुझे और किसी की शरण नहीं जाना है, केवल मेरी शरण आना है। मतलब भगवान के शरण होने का ये अर्थ है कि हम भगवान के नाम, गुण, प्रभाव आदि की तरफ ना देख करके केवल भगवान की शरण हुए। यदि हम भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला आदि को देख करके भगवान की शरण हो रहे हैं, तो स्वामी जी कहते हैं कि हम वस्तुतः उनकी शरण में हुए ही नहीं, है ना। क्योंकि यदि कोई भगवान का रूप देख करके उनकी शरण हो गया, मान लीजिए, या भगवान कितने बलवान हैं, भगवान कितने योद्धा हैं, ऐसा देख करके यदि कोई भगवान की शरण हो जाता है, तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर तो वो भगवान की शरण नहीं हुआ, वो तो उस रूप के शरण हुआ, उस गुण के शरण हुआ जो उसको दिख रहा है। भगवान चाहे जैसे हैं वो मेरे हैं। भगवान रूपवान है तो भी मेरे हैं, भगवान योद्धा नहीं है तो भी वो मेरे हैं, भगवान चाहे अच्छे हैं तो भी मेरे हैं, भगवान चाहे अच्छे नहीं है तो भी मेरे हैं। तो भगवान चाहे जैसे हैं वो मेरे हैं। यही वास्तविक जो है भगवान की प्रति शरणागति है। जैसे उदाहरण के लिए एक प्रसंग आता है, गोस्वामी तुलसीदास जी से एक बार किसी ने पूछा कि आप जिन रामलला की उपासना करते हैं उनमें तो केवल 12 ही कलाएं हैं, और सूरदास जी जिन कृष्ण की उपासना करते हैं उनमें 16 कलाएं हैं, तो वो तो ज्यादा श्रेष्ठ हैं। तो तुलसीदास जी ये कहते हैं उस भक्त से कि अच्छा, मेरे जो भगवान श्री राम हैं उनमें 12 कलाएं भी हैं, ये बात तो मुझे आज ही तुमसे पता चली। मैं तो अब तक दशरथ जी का नंदन समझ करके उनकी पूजा कर रहा था, उनको मान रहा था, लेकिन तुमने तो बड़ी अच्छी बात मुझे बता दी कि मेरे भगवान श्री राम में 12 गुण भी हैं,
और ये सुन करके ही वो जोर जोर से नाचने लग गए, मस्त हो गए। उन्होंने ये बात सुनी ही नहीं कि भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं भी हैं, है ना। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, जो भगवान को केवल उनके साथ जो भगवान का संबंध है उस नाते उनके आश्रित होते हैं, भगवान के प्रेम के नाते जो उनके आश्रित होते हैं, वही वास्तव में अनन्य भक्त कहलाते हैं। यानी कि भगवान जो है उनके रूप गुण प्रभाव को देख करके शरण नहीं होते, वो भगवान चाहे कैसे भी हैं वो मेरे हैं। अब देखिए भगवान दूसरी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। तो अगर हम भगवान के अनन्य भाव से शरण हो गए और उसके बाद भी यदि हम भगवान की शरण होने के बाद भी यदि चिंता करते हैं, तो ये बड़ी ही दुख की बात है। क्योंकि देखिए जब हम भगवान के शरण हो जाते हैं, साधक जब शरण हो जाता है, तो उसका सारा का सारा भार कौन उठाता है? केवल भगवान। भगवान उठाते हैं ना। तो मतलब ये है कि अगर शरण होने के बाद भी हम चिंता कर रहे हैं, तो ये शरणागति में कलंक है, शरणागति में ये कलंक है। इसलिए भक्त को चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्त में यदि कोई दोष भी होगा तो भगवान उसको देखते ही नहीं है। भगवान का ये नेचर है कि अनन्य भक्त के दोषों को भगवान नहीं देखते हैं। और यदि कोई दोष भक्त के द्वारा बन भी जाएगा तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उस दोष को दूर भी कर दें। स्वामी जी कहते हैं कि एक बार यदि हम अपने आप को भगवान का मान लिए तो इस मान्यता के समान दूसरा कोई साधन है नहीं। वही बात बार बार आ रही है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इससे बड़ी कोई योग्यता पात्रता भला क्या होगी? ये संपूर्ण साधनों का सार है। तो अहमता को परिवर्तित करें। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि चिंता मत कर, चिंता मत कर। भगवान ने गीता में 2 बार बोला। एक तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, और एक जब हम 16वें अध्याय में थे तब भी भगवान ने ये कहा था कि तू चिंता मत कर। यानी भक्त, भगवान के हम भक्त हो गए और उसके बाद भी यदि हमें चिंता हो रही है तो वस्तुतः हम भक्त है नहीं, है ना। जैसे विभीषण जी जब राम जी की शरण में आए तो विभीषण जी भी चिंतित थे, तो राम जी भी यही कहते हैं कि भाई तू मेरी शरण में आके भी चिंता करता है तो तू मेरा भक्त कैसा है। तो जब भगवान की शरण हो गए तो हम चिंता क्यों करें? साधक को फिर लोक परलोक सदगति दुर्गति की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए भगवान तो सबके सुहृद हैं, सब पर भगवान का प्रेम है। तो हम भगवान के अंश हैं, इस कारण से कोई भी भगवान को अप्रिय नहीं है। हम सभी भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान को सारे के सारे बच्चे ही प्यारे। एक माँ को पूछें आप कि उसके लिए उसका पहला बच्चा प्यारा या उसका 8वां बच्चा प्यारा, तो वो क्या बोलेगी कि भाई मेरे लिए तो सारे बच्चे, सब सारे बच्चे पाए। तो ऐसी बात भगवान के साथ भी है, क्योंकि हम सभी भगवान के हैं, तो भगवान को हम सभी प्रिय हैं। भगवान चाहे हमें घोर नरकों में भी भेज दे, चाहे वो अधोगति में भी भेज दें, लेकिन हमारे प्रति उनकी प्रियता कभी भी कम नहीं होगी। जैसे माँ बच्चे को डांटती मारती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चे से वो द्वेष कर रही है, वो उसके भले के लिए। तो ऐसे भगवान भी नरकों में यदि और कई जगहों पर भेज देते हैं तो वहां भी वो उससे प्रेम ही करते हैं, तभी भेजते हैं। अब देखिए आप रुक जाएं उमा जी, अब मैं उषा जी से निवेदन करूंगी, उषा कुमार जी, कि वो पढ़ें आगे कुछ लोग। उषा गुप्ता जी, पहला बटन आप दबाएं, अनम्यूट करें अपने आप को। आपका वीडियो भी ऑफ है शायद। उषा कुमार जी कर पा रही हैं आप? अच्छा इंदिरा जी तो नहीं, आप नहीं अपना नाम। और आभा जी, आपने नाम दिया था क्या? अच्छा हाँ, इंदिरा जी आपने दिया था ना, आप पढ़े। हाँ। हरे कृष्णा, पढ़िए। अपने आप को अनम्यूट करें जल्दी से, शायद नहीं कर पा रही हैं आप तो। शशि जी, हाँ हो गया क्या आपसे? मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। ये सर्व गुह्यतम वचन तुझे तपस्वी को भी नहीं कहना चाहिए, अभक्त को कभी नहीं कहना चाहिए, चाहे सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पहली चीज भगवान कह रहे हैं, देखिए ये जो सर्व गुह्यतम बात मैंने तुझे बताई, अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए। अतपस्वी कौन? देखिए तपस्या का मतलब ये नहीं कि जंगल में चले जाएं तप करें, वो तपस्वी नहीं है गीता के अनुसार। तपस्या का मतलब है कि अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाए कैसे भी। तो अंतःकरण यदि शुद्ध हो जाता है तो उसी को तप कहेंगे, है ना।
तो तप करने से जो है हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, इसीलिए हमें तप करना चाहिए। तप का मतलब शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप और मन संबंधी तप, तीनों ही तप इसमें आ गए। और जो तपस्या नहीं करता है उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, इस कारण से भगवान कहते हैं कि अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को भी नहीं कहना चाहिए। यानी अभक्त कौन है? जो भगवान के प्रति भक्ति नहीं करता, वो अभक्त है। या भगवान के ऊपर जिसको भरोसा नहीं है, वो अभक्त है। तो अभक्त को ये बात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देखिए जो अभक्त होगा उसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा भी नहीं होगी, और अगर श्रद्धा नहीं होगी तो भगवान की बातों का वो उल्टा अर्थ ले लेगा, यानी विपरीत धारणा कर बैठेगा। इसलिए अभक्त को नहीं कहना चाहिए। भगवान कह रहे हैं जो सुनना नहीं चाहता उसको भी नहीं कहना चाहिए। जब वो सुनना ही नहीं चाहता और आप उसको कह रहे हैं तो फिर वो बात भगवान की बातों का तिरस्कार कर देगा, भगवान की बातों का अपमान कर देगा। तो इस कारण से भगवान कह रहे हैं कि उसको भी ये सर्व गुह्यतम वचन जो अभी अभी इस अध्याय में मैंने बताया वो उसको नहीं कहना चाहिए। फिर भगवान कह रहे हैं कि जो दोषारोपण करता है उसको भी नहीं कहना, यानी कि भगवान में जो दोष दृष्टि रखता है ऐसे व्यक्ति को भी भगवान के वचन नहीं कहने चाहिए। जो दोष दृष्टि रखता है, देखिए वो जीवन का महान लाभ से वंचित रह जाता है, यानी कि वो परम प्रेम की प्राप्ति नहीं कर पाता। तो ऐसे भक्त को भी भगवान कह रहे हैं नहीं कहना चाहिए। गीता के जब हम 71वें श्लोक में जाएंगे, इस अध्याय के 71वें श्लोक में जब जाएंगे तो वहां पर भगवान कहते हैं कि यदि कोई श्रद्धा युक्त होकर के, दोष दृष्टि से रहित होकर के यदि कोई गीता सुन भी लेगा तो वो वैकुंठ आदि लोगों को, ऊंचे ऊंचे लोगों को प्राप्त हो जाएगा। गीता को सुनने की भी बड़ी महिमा है, लेकिन गीता सुननी कैसे है वो उसका एक तरीका है ना, वो भगवान देखिए स्वामी जी इसके बारे में बताएंगे कि गीता कैसे सुननी चाहिए आगे। अब देखिए ये दो श्लोक जो अब आ रहे हैं 68 और 69, 68 और 69, तो इससे ये जो गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना हुई इसका बड़ा गहरा संबंध है। ये दो श्लोक बड़े मायने रखते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना भी इन्हीं दो श्लोकों के बेस पर हुई। गीता प्रेस गोरखपुर कब शुरू हुई? लगभग 1923 से ये जो संस्था है, मतलब ये जो गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना हुई उसमें, और तब से लगातार ये हमारी जो हिंदू धर्म संस्कृति है उसकी रक्षा करती आ रही है, उसका पोषण करती आ रही है, और ज्ञान और भक्ति का हृदय में लोगों के संचार करती आ रही है। निस्वार्थ भाव से सेवा करना क्या होता है यदि आप जानना चाहते हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर में जाकर देख सकते हैं। कितनी कम दामों में वहां की पुस्तकें लोगों को वितरण की जाती हैं, और कम से कम पैसे में लोग भगवान से जोड़ने का काम गीता प्रेस गोरखपुर कर पा रही है। गीता प्रेस की जो पुस्तकें हैं वो आप देखें कि कितने अच्छे दर्जे की होती हैं, है ना, कितनी अच्छी क्वालिटी की बुक्स वो हमें देते हैं, और कितनी सारी आध्यात्मिक चीजें वो हमें प्रदान करते हैं जिससे कि हम आसानी से अपना कल्याण कर सकें। हम और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो सदैव गीता प्रेस के रेडी रहेंगे, है ना। इतनी सारी बातें, इतनी अच्छी ज्ञान की पुस्तकें हमें प्रदान करने के बावजूद भी वो हमसे कुछ भी मुनाफा ज्यादा नहीं कमाते। हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे, और हम चाहे भी तो उनका ऋण। दयाल गोविंदा जी जो कि गीता प्रेस के संस्थापक हैं, उनका ऐसा मानना था कि भगवान का प्रिय बनने के लिए इससे सरल साधन गीता में कोई हो ही नहीं सकता। यानी ये जो दो श्लोक हैं ये साधन रूप से हैं, तो वो दयाल जी गोविंदा जी ऐसा कह रहे हैं कि ये इससे सरल साधन कोई और हो ही नहीं सकता। तो क्या है वो साधन, वो पढ़ें। हरे कृष्णा। मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो ग्रंथ मेरे भक्तों में कहेगा गीता संवाद, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य कोई और नहीं है, और उससे बढ़कर भी मुझे कोई नहीं है। तो इसी तरह की कुछ बातें जो है श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से भी कहते हैं। वहां पर वो ये कहते हैं कि ये जो सर्वविदित बातें हैं, जो रहस्य वाली बातें हैं, यदि कोई मेरे भक्तों को समझा करके कहेगा तो इससे मैं ज्ञानदाता को अपना स्वरूप तक दे डालूंगा और उसको आत्मज्ञान करा दूंगा। ऐसा भागवतम में 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं। और यहाँ पर देखिए एक शंका उत्पन्न होती है। भगवान ने दो चीजें कही। एक तो कह रहे हैं कि जो मेरे भक्तों में कहेगा,
और दूसरी बात भगवान कह रहे हैं पराभक्ति करके कहेगा। तो मेरे भक्तों में कहेगा, भगवान के भक्त कौन है इसको हम कैसे पहचाने? यानी गीता प्रचार को भगवान के भक्तों में लेकर कहने को ये शंका उत्पन्न होती है कि कौन भगवान के भक्त हैं अथवा कौन नहीं है, ये हम कैसे जान सकते हैं? तो देखिए, हम सभी भगवान के अंश हैं और इस कारण से दैवी संपत्ति में रहती ही है। अब सारे मनुष्यों में दैवी संपत्ति रहती है, ये बात अलग है कि आसुरी संपत्ति जब आती है तो दैवी संपत्ति दब जाती है। आसुरी संपत्ति की धूल जब ऊपर चढ़ जाती है तो दैवी संपत्ति दब जाती है। लेकिन अगर हमें ऐसा लग रहा है किसी भी व्यक्ति को देख करके कि उसकी गीता के प्रति थोड़ी भी रुचि है, तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर विभिन्न युक्तियों के द्वारा हमें उसे गीता की तरफ मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमें जरा भी 1% भी संभावना नजर आ रही है कि ये व्यक्ति भगवान में इंटरेस्टेड है या भगवान की बातों में इंटरेस्टेड है, तो हमें उससे किसी ना किसी ढंग से गीता से जोड़ने का प्रयास अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा सबसे प्रिय कार्य है, इससे बढ़कर कार्य करने वाला मेरा और कोई है नहीं। और गीता में सारी समस्याओं का समाधान है। भगवान ने गीता की तरफ जोर इतना क्यों दिया? क्योंकि देखिए, गीता में सारी की सारी जो परेशानियां हैं हमारी, उसका हल है। तो इस कारण से हमें उस व्यक्ति को गीता से जोड़ना अवश्य ही चाहिए। दूसरी शंका ये हो रही है कि पराभक्ति करके भगवान कह रहे हैं कहना, तो पराभक्ति क्या होती है? और हमारी तो अभी भक्ति शुरुआती स्टेज में है, यानी अभी ठीक तरह से हम भक्ति पथ पर चले भी नहीं, तो पराभक्ति रख करके हम भगवान की बात को कैसे कहेंगे? तो पराभक्ति रख करके कहने का क्या आशय है? यदि हमारा उद्देश्य केवल भगवान की बातों का प्रचार करना है और केवल निष्काम भाव से प्रचार करना है, यानी हमारा उद्देश्य मान सम्मान पाने का नहीं है, रुपया पैसा पाने का नहीं है, निष्काम भाव से यदि हम भगवान की बातों का प्रचार करना चाहते हैं और जैसा भगवान ने कहा वैसा का वैसा कहना चाहते हैं, अपने मन बुद्धि को नहीं लगा सकते, भगवान की बातों को जैसा वो कह रहे हैं वैसा यदि हम कहना चाहते हैं, और या फिर जो संत महात्मा है या फिर सेठ जी, स्वामी जी या भाई जी ने जो बातें कह दी, उनकी वाणी का आश्रय लेकर के यदि हम भगवान की बातों को कह रहे हैं, और यदि हमारा उद्देश्य ये है कि सबका कल्याण हो जाए, सब भगवान के भक्त बन जाएं, सब में कृष्ण भक्ति जागृत हो जाए, ये यदि हमारा उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य रख करके कहना भी पराभक्ति रख करके कहना है ना? यदि निष्काम भाव से कह रहे हैं, यदि हम भगवान की बातों को एज इट इज कह रहे हैं, संत महात्माओं की आश्रय लेकर के कह रहे हैं, या फिर हम सबका कल्याण चाहना रख के, कल्याण की चाहना रख करके अपनी बातों को कह रहे हैं, तो ये पराभक्ति करके कहना हुआ। भगवान कह रहे हैं कि इससे बढ़कर प्रिय कार्य करने वाला कोई दूसरा नहीं है, उसके समान भूमंडल पर मेरा कोई होगा भी नहीं। तो यदि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका यही है, सरल उपाय यही है कि हम भगवत गीता का निष्काम भाव से प्रचार करें, है ना? इसी कारण से गीता के जितने भी आचार्य हैं, जो गीता प्रचार की जो संस्था है, वो इसलिए ही जोर देती है क्योंकि ये भगवान का प्रिय कार्य है। गीता प्रचार से भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। चंद्रमा प्रचेताओं से कहते हैं कि समस्त चराचर प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। इसलिए आप सभी शरीरों को भगवान का निवास स्थान समझें, और यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को निश्चित ही प्रसन्न कर लेंगे। भागवतम में ये बात कहते हैं वो। नारद जी भी प्रचेतागण को उपदेश देते हैं कि भक्त वत्सल भगवान उस मनुष्य से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जो समस्त जीवों पर दया करते हैं, जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, तथा जो समस्त इंद्रियों के विषयों से निवृत्त होकर के शांत हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है हमें गीता का प्रचार अवश्य करना चाहिए। देखिए, हर परिस्थिति में गीता मनुष्य का कल्याण करती है, इस कारण से भगवान ने गीता प्रचार की महिमा पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। अब आगे बढ़ें, 70वां श्लोक पढ़ें। इंदिरा जी, अच्छा म्यूट हो गई आप। हाँ, आप करिए अनम्यूट, बेटा देना। हाँ, कर पा रही है? हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। कौन, किन्होंने पढ़ा?
किन साधक ने पढ़ा, कृपया नाम बताएं। पूजा शर्मा। अच्छा चलिए, तो देखिए अब यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो इस मनुष्य हमें दोनों धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा। तो अध्ययन करने का क्या अर्थ? अध्ययन करने का अर्थ केवल अध्ययन करना नहीं है। स्वामी जी इसका अर्थ बताते हैं कि पढ़ करके समझना। गीता को हम पढ़ें और पढ़ करके समझें, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि जब हम गीता को पढ़ करके समझेंगे तो इससे होगा ये कि गीता के प्रति हमारी उत्कंठा बढ़ेगी, है ना। और गीता के प्रति यदि हमारी उत्कंठा बढ़ेगी तो फिर हमारी शंकाओं का समाधान भी होता चला जाएगा, और हमारी शंकाओं का समाधान यदि होता चला जाएगा तो स्वामी जी कहते हैं कि गीता के प्रति हमारी रुचि बढ़ेगी, और जैसे जैसे गीता के प्रति हमारी रुचि बढ़ेगी, इंटरेस्ट जगेगा, वैसे वैसे जो है गीता के जो गहरे भाव हैं वो हमें समझ में आने लग जाएंगे। और फिर स्वामी जी कहते हैं कि वही जो भाव है वो हमारे आचरण में भी, हमारी क्रियाओं में भी और हमारे जीवन में भी फिर आ जाएंगे। इसीलिए गीता को पढ़ना आवश्यक है, ना केवल पढ़ना बल्कि पढ़ करके समझने का प्रयास करना। देखिए अध्ययन करना कोई कम नहीं है, गीता को पढ़ना भी कोई कम नहीं है। गीता को पढ़ना मतलब स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करना, ये भी एक प्रकार से यज्ञ ही है। गीता अध्ययन भी, गीता अध्ययन को भगवान ने, स्वामी जी ने स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ का नाम दिया, और इसकी बड़ी महिमा है। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है, क्योंकि जब हम गीता पढ़ते हैं तो उससे भी क्या होता है कि हमारे भाव तत्काल शुद्ध हो जाते हैं, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, और हमारी जो पाप वासना है उसकी मूल यानी उसकी जड़ ही कट जाती है। तो गीता की ऐसी विशेष महिमा है। गीता की कितनी महिमा है जिसको कहने में जो संत महात्मा है, जो साधु संत हैं, वो भी इसको कहने में सकुचाते हैं, यानी वो भी इसके पूरी तरह से बखान नहीं कर सकते गीता का। ज्ञान यज्ञ समस्त द्रव्य यज्ञों से श्रेष्ठ माना गया है। ज्ञान यज्ञ जो है वो समस्त द्रव्य यज्ञों से श्रेष्ठ है। ये बात भगवान ने कहाँ कही? चौथे अध्याय में कही, 33वें श्लोक में। और भगवान ने एक और बात कही 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरे सब जगह कान है। ये बात भगवान ने कही थी ना। और भगवान ने फिर इसके बाद 12वें श्लोक में ये भी कहा था, 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में, कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता हूँ, या मैं सब जगह रहता हूँ। तो अब जब भगवान सब जगह हैं और भगवान के सब जगह कान हैं, तो यदि हम कहीं से भी गीता पढ़ते हैं तो वो भगवान उसको सुनते हैं। भगवान उसको क्या करते हैं? सुनते हैं, और भगवान उसको अपनी पूजा ही मान लेते हैं। यानी अगर गीता का केवल हम अध्ययन भी कर रहे हैं तो ये भगवान की पूजा ही है, और भगवान इसको स्वीकार करते हैं। यदि गीता का कोई पाठ करता है तो एक और बात स्वामी जी कहते हैं कि उससे ये होता है कि भगवान को अपने उद्देश्य की याद आ जाती है, और भगवान को अर्जुन की याद आ जाती है कि उस समय मैंने अर्जुन को ये बात कही थी, और ऐसा सोच के भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो इससे भी जो है गीता पाठ करने से हमें बड़ा लाभ है। जैसे मान लीजिए हम कहीं घूमने जाएं और घूम करके आ जाएं, अब कोई हमें याद दिलाए बाद में कि आप फला फला जगह गए थे, तो आपने ऐसी ऐसी जगहें देखी, आपने इतना एंजॉय किया, तो आपको कैसे लगेगा वो बातें सुन के? बताएं। आपको अच्छा ही महसूस होगा, आपको याद आ जाएगी, हाँ मैं गया था उस टाइम पे और मैंने सच में वहां पे उस समय बड़ा अपने आप को आनंदित महसूस किया। तो ऐसे ही भगवान को भी याद आ जाता है कि हाँ मैंने उस समय अर्जुन को गीता सुनाई और इस तरह से मैंने दिव्य ज्ञान दिया, है ना। तो उनको बड़े प्रसन्नता होती है इस चीज से। इसलिए गीता का अध्ययन करने से भगवान की पूजा ही करना हुआ। तो अब आप रुक जाएं इंदिरा जी। हाँ तो शशि जी आप पढ़ें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। पढ़िए। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों, वैकुंठ आदि को प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए जिस प्रकार से गीता को पढ़ने की बड़ी महिमा है, जिस प्रकार से गीता प्रचार की बड़ी महिमा है, अब भगवान कह रहे हैं कि इसको सुनने की बड़ी महिमा है ना। यानी 2 बार यहाँ पर भी शब्द आया है। आप ये देखिए कि एक बार भगवान कह रहे हैं सुन भी लेगा, और दूसरी बात कह रहे हैं कि वह भी, यानी अपी, अपी इसको संस्कृत में अपी कहते हैं, हिंदी में भी। तो 2 बार भी शब्द आया है, तो इसका मतलब यह है कि गीता श्रवण की भी बड़ी महिमा है।
खाली गीता को पढ़ने की महिमा नहीं है, गीता प्रचार की महिमा नहीं है, गीता को सुनने की बड़ी महिमा है। क्योंकि देखिए कई ऐसे मनुष्य होते हैं जो गीता नहीं पढ़ सकते, है ना। ऐसे होते हैं मनुष्य जो गीता, भाई पढ़े लिखे नहीं है, गीता कैसे पढ़ेंगे, और इसके अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है तो गीता कैसे पढ़ेंगे। तो कई मनुष्य हैं जो गीता नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ना उनके मतलब हाथ की बात नहीं है। तो ऐसे जीवों के लिए भगवान करुणा करके ये बात कह रहे हैं कि यदि वो सुन भी लेगा तो भी वो वैकुंठ आदि शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। देखिए जब हम लोग 13वें अध्याय में प्रवेश किए थे, यानी ज्ञान षटक जब चालू हुआ था, तो वहां पर एक शब्द आया था श्रुति परायणा। श्रुति परायणा का मतलब है कि जिसे सुनने की व्यसन हो जाए, जिसे सुनने की लत लग जाए, आदत पड़ जाए, और जिसको सुने बिना रहा ना जाए, जिसको सुनने का बार बार मन करे, उसे बोलते हैं कि व्यसन। और इसी तरह से नवधा भक्ति में भी हम देखते हैं कि सुनने से ही भक्ति चालू होती है। नवधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्तियां बताई हैं, और उनमें भी जो पहली भक्ति जो है, पहला भक्ति का लक्षण आया है, वो क्या? श्रवण। कौन कौन से 9 भक्ति हैं, 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, है ना, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की नवधा भक्ति है। और जो सबसे पहली भक्ति है वो ही श्रवणी ही है, यानी सुनना, है ना। और जो श्रवण भक्ति के अधिकारी हैं, जो श्रवण भक्ति के आचार्य हैं, वो परीक्षित जी माने गए हैं, जिनको सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। तो वो पहले जो श्रवण के श्रेणी में जो है सबसे पहले भक्त हैं। और उसके अलावा कीर्तन करने में जिनका नाम आता है वो सुखदेव जी हैं। स्मरण भक्ति में जिनका नाम आता है वो प्रहलाद जी हैं। पाद सेवन की भक्ति में जिनका नाम आता है वो लक्ष्मी जी हैं। अर्चना करने में जिसका नाम आता है वो राजा पृथु हैं। और वंदना करने में अक्रूर जी का नाम आता है। दास्य भक्ति में हनुमान जी का नाम आता है। सख्य भक्ति में अर्जुन का नाम आता है। और आत्मनिवेदन भक्ति में राजा बलि का नाम आता है ना। बड़ी अच्छी बात। तो ये 9 तरह की भक्ति नवधा भक्ति कहलाती है। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि उन पुण्यकारी के शुभ लोगों को प्राप्त हो जाएगा। पुण्यकारी के शुभ लोगों को मतलब ये नहीं है कि जो सकाम भाव से भगवान का काम करते हैं या फिर जो शुभ काम करते हैं, यानी सकाम भाव से यज्ञ अनुष्ठान करने वाले लोगों की भगवान यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग तो क्या करते हैं कि सकाम भाव से कर्म करते हैं और उसके फल स्वरूप वो स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं और वहां से पुण्य क्षीण होने पर वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं, यानी वो आवागमन को प्राप्त होते हैं। तो भगवान ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। श्रद्धावान जो भक्त भगवान की बात सुन लेगा, भगवान उनकी बात कर रहे हैं। श्रद्धावान किसको कहेंगे? श्रद्धावान का अर्थ है कि जो भगवान की बातें हमने सुनी उसको हम वैसा का वैसा मान ले। जैसी बातें भगवान ने कही उसको वैसा का वैसा, बल्कि प्रत्यक्ष से भी बढ़कर उसको माने और पूज्य भाव सहित उसको मान लें, उसको कहेंगे श्रद्धावान। और भगवान कह रहे हैं दोष दृष्टि से रहित, जिसको संस्कृत में अनसूया कहा है। दोष दृष्टि से रहित यानी कि भगवान की बातों में दोष है ही नहीं, ऐसा जिसको अटल विश्वास हो जाए कि भगवान की बातों में कोई दोष नहीं है। अगर मान लीजिए हमें कोई भगवान की बात नहीं समझ में आ रही है, भगवान कह रहे हैं गीता में और हमें नहीं समझ में आ रही, तो हम ये माने कि इसमें हमारी बुद्धि की कमी है। ऐसा नहीं माने कि भगवान की वाणी में कोई दोष है, बल्कि ये तो मेरी बुद्धि की कमी है, मेरी समझ की कमी है कि मैं भगवान की बातों को नहीं पकड़ पा रहा हूँ। और यदि ऐसा मानेंगे तो जो दोष दृष्टि है वो हमारी दूर हो जाएगी। भगवान कृपा कर देंगे और वो दोष दृष्टि भी हमारी जो है दूर हो जाएगी। दोष दृष्टि यदि भगवान की वाणी में रखते हैं तो हमारा कल्याण नहीं हो पाता। फिर वो भगवान की बातें सुन तो हम लेंगे लेकिन उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। नारद जी कहते हैं ध्रुव से कि प्रिय ध्रुव, मनुष्य को चाहिए कि वो अपने से अधिक गुणवान व्यक्ति से यदि मिले तो अधिक प्रसन्नता का अनुभव करे, और यदि कम गुणों वाले व्यक्ति से मिले तो सदैव हो, और यदि अपने समान गुण वाले व्यक्ति से मिले तो उससे मित्रता का भाव रखे। है ना, बड़ी अच्छी बात। श्रीमद् भागवतम में नारद जी ये बात कहते हैं। यहाँ पर एक चैतन्य महाप्रभु का प्रसंग है गीता सुनने के ऊपर लेकर के। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु जी का एक शिष्य था जो कि रोजाना गीता पाठ करता था, लेकिन वो कई बार गीता पाठ करते समय रोने लग जाता था और गीता पाठ करते समय उसके द्वारा बहुत सारी अशुद्धियां भी होती थी। तो किसी भक्त ने महाप्रभु से शिकायत कर दी कि वो जो आपका भक्त है वो गीता पाठ का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो गीता पाठ तो करता है लेकिन वो रोता है और उसके द्वारा अशुद्धियां भी होती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस भक्त को बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम गीता पाठ करते हो? वो बोला हाँ मैं गीता पाठ करता हूँ। क्या तुम उसका अर्थ जानते हो? तो वो बोलता है प्रभु जी मैं अर्थ तो नहीं जानता। तो फिर वो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु तुम रोते क्यों हो? तो बोलते हैं कि प्रभु जी मैं क्या बताऊं, जब मैं गीता पाठ करता हूँ और जब मैं उसमें अर्जुन उवाच पढ़ता हूँ या श्री कृष्ण उवाच पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में तो कुछ नहीं आता,
लेकिन मैं उनके दर्शन कर करके खुश होता रहता हूँ, है ना। मुझे ये बात जो है समझ में तो नहीं आती कि भगवान क्या कह रहे हैं अथवा अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, लेकिन वो मुझे दिखते हैं और इस कारण से उनके दर्शन कर करके जो है मैं प्रसन्न होता हूँ और मुझे रोना आता है। तो उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति को देख करके महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि यही गीता पाठ करने का असली अधिकारी है। यानी भगवान केवल भाव देखते हैं, है ना। भगवान जो है वो पठन जो कर रहा है वो कर तो रहा है भाव से, भले ही उसके द्वारा गलतियां हो रही हैं या उसके द्वारा जो है उसके द्वारा रोना भी हो रहा है, तो उससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए गीता, स्वामी जी कहते हैं गीता सुनने वाले की यदि कम श्रद्धा भक्ति होगी तो हो सकता है वो ऊंचे ऊंचे लोगों को चला जाए, और यदि गीता सुनने वाले में ज्यादा श्रद्धा भक्ति होगी तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर वो भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे भाव के ऊपर, जैसे हमारे भाव होंगे उसी अनुसार हमारी गति होगी। तो अब आगे बढ़े, 73वां श्लोक पढ़े। हरे कृष्णा मैम। हे प्रथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए अब अर्जुन से भगवान प्रश्न कर रहे हैं और फिर अब भगवान के इस प्रश्न का अर्जुन उत्तर देते हैं। पढ़िए। हाँ पढ़िए शशि जी। हाँ जी, 73 मैम। हाँ 73। हाँ जी। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने समृद्धि प्राप्त कर ली है। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ और अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान ने अर्जुन से प्रश्न किए, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया और क्या तुमने अपनी स्मृति प्राप्त कर ली? तो अर्जुन कह रहे हैं हाँ प्रभु, मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने अपनी स्मृति भी प्राप्त कर ली। तो देखिए गीता का पर्पज ही यही है कि हमारा मोह नष्ट हो जाए। गीता किस लिए बनी है? हमारे मोह के नाश के लिए, है ना। और जैसे ही हमारा मोह नष्ट होता है वैसे ही हम अपनी स्मृति भी प्राप्त कर लेते हैं। ये दोनों चीजें तुरंत तुरंत होती हैं, तत्काल होती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले मोह नाश होगा और फिर स्मृति प्राप्त होने में समय लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमने देखा ना कि किसी कमरे में मान लीजिए 100 वर्षों से अंधकार है तो प्रकाश करने से तुरंत उजियारा हो जाता है। तो जैसे ही हमारा मोह नष्ट होता है वैसे ही हमें अपनी स्मृति प्राप्त हो जाती है। और जो असली स्मृति है वो क्या, वास्तविक स्मृति क्या, कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान, मैं केवल भगवान का हूँ, है ना। तो ये वास्तविक स्मृति है। दो तरह की स्वामी जी कहते हैं स्मृतियां होती हैं। एक तो होती है तत्व की स्मृति और एक होती है अंतःकरण की स्मृति, है ना। तत्व की स्मृति यानी कि भगवान की स्मृति, अपने होनेपन की स्मृति, और अंतःकरण की स्मृति मतलब कि मन और बुद्धि की जो यादें हैं, यानी जिसको याददाश्त कहते हैं, है ना। तो मन बुद्धि में जो यादें हैं वो कहलाती हैं अंतःकरण की स्मृति, और एक होती है तत्व की स्मृति, है ना। तो जो वास्तविक स्मृति होती है जिसको कि हम तत्व की स्मृति भी कह सकते हैं, तो वो अगर हो जाती है तो सारी की सारी चीजों से हमारा संबंध विच्छेद करा देती है। यानी फिर शरीर से, संसार से, मन बुद्धि अहमता से भी वो हमारा संबंध विच्छेद करा देती है। और जो वास्तविक स्मृति होती है वो स्वयं में ही होती है, यानी वो खुद में होती है ना। और वो सदा के लिए होती है। वास्तविक स्मृति जो है वो स्वयं में होती है और वो सदा के लिए हो जाती है, यानी एक बार स्मृति हो गई तो दोबारा विस्मृति नहीं होती। और कबीर दास जी ने इसी वास्तविक स्मृति को सुरति कह करके बताया है। और ये जो स्मृति होती है, वास्तविक स्मृति, ये केवल भगवान की कृपा से ही होती है। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से जो काम होता है वो किसी भी साधन से नहीं हो सकता, चाहे वो श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से, ध्यान से, समाधि से, किसी भी साधन से वो काम नहीं हो सकता जो काम भगवान की कृपा से होता है। देखिए यहाँ पर अर्जुन भगवान को कहते हैं अच्युत, है ना। तो गीता में पहली बार जब अर्जुन ने भगवान को संबोधित किया था 21वें श्लोक में, पहले अध्याय के 21वें श्लोक में, तो वहां पर भी उन्होंने भगवान को क्या बोला था? अच्युत। और अब जब गीता का समापन हो रहा है, गीता का उपसंहार हो रहा है, तो भी अर्जुन भगवान को जो लास्ट संबोधन दे रहे हैं वो भी क्या है? अच्युत, है ना। तो अच्युत का क्या अर्थ होता है?
अच्युत का अर्थ होता है कि जो अपनी स्थिति से कभी भी च्युत ना हो, जो अपनी वास्तविक स्थिति से कभी भी डगमगाए नहीं, हिले नहीं, वो अच्युत। यानी जीव तो, देखिए स्वामी जी कहते हैं, जीव तो मोह के कारण अपनी जो स्थिति है उससे च्युत हो जाता है, भटक जाता है, लेकिन भगवान कभी भी अपनी स्थिति से च्युत नहीं होते। भगवान सदैव अच्युत ही हैं, और भगवान की कृपा से जीव भी चाहे तो वो हमेशा के लिए वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में परीक्षित जी ने अनुभव किया, और उसी तरह से रामचरितमानस में पार्वती जी और गरुड़ जी ने भी इस चीज का अनुभव किया, है ना। अब देखिए, अर्जुन से भगवान पूछते हैं कि क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन उसका उत्तर देते हैं कि मैं संदेह रहित हो गया हूँ और मेरा मोह नाश हो गया है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो अर्जुन का देखिए संदेह क्या था। हम लोग जब दूसरे अध्याय में थे तो छठे श्लोक में अर्जुन ने ये संदेह था अर्जुन को कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, करूंगा तो कहीं मुझे पाप ना लग जाए, या करूंगा तो कहीं मेरा पतन ना हो जाए। तो ऐसा जो अर्जुन का संदेह था, अर्जुन उसका उत्तर दे रहे हैं अब कि वो मेरा मोह नष्ट हो गया। यानी अब मुझे पता चल गया है कि मेरा जो प्रयोजन है वो युद्ध करने अथवा नहीं करने से नहीं है, युद्ध करूं या युद्ध नहीं करूं ऐसा मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा प्रयोजन तो केवल अब आपकी आज्ञा पालन से, यानी अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपकी आज्ञा के अनुसार लोक संग्रहार्थ, युद्ध, कर्तव्य कर्म जो भी है वो अवश्य ही करूंगा। देखिए यही हमारी भी कसौटी है, यानी हमारे मुंह का नाश हुआ या नहीं, इसका भी हमें कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा यदि हम अपने मन और बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं, यानी हम अगर हम अपनी मन और बुद्धि की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तब तो हम भगवान की पूरी तरह से शरण हुए ही नहीं। और यदि केवल हमारे मन और बुद्धि की गुलामी छोड़ करके हम भगवान की आज्ञा पालन में लग जाएं, तो इसका मतलब ये भी है कि हम भी भगवान की पूरी तरह से शरण हो गए और हमारा भी मोह का नाश हो गया। साधक की शरणागति हुई है नहीं पूरी तरह से, उसकी भी कसौटी यही है कि हम मन बुद्धि का आश्रय न रख करके केवल कृष्ण का आश्रय रखें और उन्हीं की आज्ञा का पालन करें, है ना। तो अगर भगवान की आज्ञा मान रहे हैं और यदि हमारे अंदर भगवान के प्रति पूरी तरह से शरणागति हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है निश्चित रूप से अपना कल्याण कर पाएंगे। देखिए आज्ञा पालन में दो भक्तों का नाम मुख्य रूप से आता है, एक तो भरत जी का नाम आता है और एक उद्धव जी का नाम आता है। क्योंकि देखिए भरत जी भी जो थे, जब वो भगवान राम से मिलने गए, वनवास जब भगवान राम को हुआ था, तो उस समय वो भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप चलें और अयोध्या चल करके राज्य करें, आप अपनी गद्दी स्वीकार करें। तो राम जी जो है कहते हैं कि नहीं, मैं तो अपने पिता की आज्ञा अनुसार वन में ही 14 वर्ष निवास करूंगा। तो उस समय जो है भरत जी भगवान राम के मन की बात जान जाते हैं और वो उनकी खड़ाऊ लेकर के, जो उनकी चरण पादुका थी उसी को लेकर के वापस अयोध्या चले जाते हैं। तो आज्ञा पालन में एक तो भरत जी का नाम आता है और दूसरा नाम आता है उद्धव जी का। क्योंकि जब भगवान स्वधाम गमन करने लग गए, है ना, जब द्वापर का अंत होने वाला था और भगवान अपने धाम जाने वाले थे, तो उद्धव जी उनके साथ जाना चाहते थे। उद्धव जी कहते हैं अब आप जा रहे हैं तो मैं आपके बिना यहाँ क्या करूंगा, मैं भी चलूंगा। तो भगवान नहीं मानते, भगवान कहते हैं नहीं उद्धव, तुम्हारे जाने का अभी समय नहीं आया, तुम जाओ और बद्रिका आश्रम में जा करके तप करो, है। तो उद्धव जी भी फिर भगवान की आज्ञा को शिरोधार करके और वो बद्रिका आश्रम चले जाते हैं। तो एक उद्धव जी और एक भरत जी का आज्ञा पालन में मुख्य नाम आता है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। देखिए अब पढ़ें, संजय कहते हैं, आप देखिए आगे की बातें जो श्लोक है वो संजय कहते हैं। तो 74, 75, 76 और 77वां श्लोक साथ में पढ़ें। शशि जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा प्रथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है।
और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर अब संजय जो है बता रहे हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, ये सारा का सारा संवाद संजय सुनते हैं और उनको कैसा अनुभव हो रहा है वो उसका बखान कर रहे हैं। तो यहाँ पर संजय पहले तो अर्जुन के बारे में बता रहे हैं और अर्जुन के लिए वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं, महात्मा, है ना। तो महात्मा कह देते हैं संजय अर्जुन को। देखिए संजय जो है वो खुद भी भगवान के बड़े ऊंचे भक्त हैं। जो 12 भगवत भक्त हैं, भगवत तत्व को जानने वाले, उनमें संजय का भी नाम आता है। तो संजय स्वयं भगवान के बड़े ऊंचे भक्त हैं, लेकिन वो अर्जुन को महात्मा अर्जुन कह देते हैं। और गीता में हम देखते हैं कि महात्मा जो शब्द आया है वो केवल भक्त के लिए ही आया है। तो शुद्ध भक्त भगवान के ऐसे ही होते हैं कि वो अपने को मान ना देकर के दूसरों को मान देते हैं, यानी सबहु मान पद आपु अमानी, है ना। तो संजय जो है वो अर्जुन को मान दे रहे हैं। और जो महात्मा शब्द आया है वो गीता में 3 बार आया है। देखिए पहला जो महात्मा शब्द आया था वो 7वें अध्याय में आया था, जहां पर भगवान कहते हैं कि जो मेरे समग्र तत्व को जानता है वो महात्मा। और दूसरा जब महात्मा शब्द आया था वो 9वें श्लोक में आया, 9वें अध्याय में आया था, जहां पर भगवान देवी संपत्ति से युक्त भक्तों का वर्णन करते हैं। तो वहां पर भी उनको वो महात्मा कहते हैं। और अब यहाँ पर महात्मा शब्द तीसरी बार आया है जो कि अर्जुन के लिए आया है। तो संजय अर्जुन को महात्मा कह के एक प्रकार से विशेषण का प्रयोग करते हैं। और उनका कहने का तात्पर्य ये है संजय का कि अर्जुन कितने महान हैं, कैसे महान विलक्षण पुरुष है अर्जुन, कि जिनकी आज्ञा का पालन स्वयं भगवान कर रहे हैं। मानो अर्जुन ने भगवान को अपने प्रेम के वश में कर रखा है। तो ऐसे अर्जुन थे जिन पर भगवान की विशेष विशेष कृपा हो रही है। और संजय के ऊपर भी उतनी ही कृपा हो रही है। देखिए जो संजय थे वो उनको जो है वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, है ना। आप सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र युद्ध नहीं देखना चाहते थे, तो वेद व्यास जी ने संजय को जो है अपने बल से दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे कि वो जो है हस्तिनापुर से लगभग 145 किलोमीटर दूर जो कुरुक्षेत्र है, वहां पर जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं वो संजय उसको देख सके और उन घटनाओं को सुन सके और वो धृतराष्ट्र को बता सके। तो ऐसे संजय के ऊपर भी कृपा हुई और व्यास कृपा हमारे ऊपर भी हो रही है, जिस कारण से हम गीता का संवाद जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुआ वो हम भी सुन पाए। इस प्रकार से व्यास जी की जो कृपा है वो संजय के ऊपर तो हुई, लेकिन हमारे ऊपर भी हो रही है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो वार्तालाप हुई उसमें जो तत्व मिलता है, जो बातें मिलती हैं, वो किसी भी जगह नहीं मिलती। ना तो किसी ग्रंथ में मिलती है, ना किसी संत महात्माओं की वाणी में मिलती है, ना और कहीं मिलती हैं। ऐसी स्पष्ट बातें कहीं भी जानने को नहीं मिलती। देखिए किसी भी संत महात्मा की वाणी को हम भगवान की वाणी से कंपेयर नहीं करें, कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जिन भी महात्माओं ने या संतों ने अपनी बातें कही हैं वो भगवान की बातों के आधार पर ही कही हैं। वो कहीं से नई जगह से ढूंढ के नहीं लाए हैं, भगवान की बातों को ही वो दिमाग में रख करके अपनी बातें कहते हैं या अपना उपदेश देते हैं। तो भगवान की वाणी को हम किसी भी महापुरुष की वाणी से या अन्य शास्त्रों से कंपेयर नहीं कर सकते, या कंपेयर करना भी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। यहाँ पर एक प्रसंग है, देखिए अब समय तो हो गया लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा समय लेंगे, है ना। अब एक तो श्लोक है तो पूरा कर ही लेते हैं। तो मैं उर्मिला जी का नाम रह गया था, तो उर्मिला जी को अनम्यूट करना चाहूंगी कि वो ये प्रसंग पढ़े। आप गीता पढ़ना चाह रहे थे, अभी मैंने आपका नाम देखा, तो पढ़े आप ये प्रसंग, उद्धव गीता संवाद वाला। हरे कृष्णा उर्मिला मैम। जी हरे कृष्णा, पढ़िए पढ़िए। उर्मिला जी हरे कृष्णा। उर्मिला गुप्ता जी अनम्यूट करिए अपने आप को, पहला पहला बटन दबाएं। आपका वीडियो भी ऑफ है ना। तो देखिए यही होता है, वीडियो ऑफ करने से हमारा जो ध्यान है वो इधर उधर हो जाता है। तो मुझे लगता है आप ये तो सुन नहीं रहे। हरे कृष्णा मैं पढ़ूं? हाँ राधा जी मैं आप पढ़िए, चलिए पढ़िए हरे पढ़िए। कृष्णा। हरे कृष्ण। उद्धव गीता संवाद के बाद श्री कृष्ण पूछते हैं, प्यारे उद्धव क्या तुमने ब्रह्मा को समझ लिया? क्या तुम्हारा शोक और मोह नष्ट हो गया? तो उद्धव जी का मन कृतज्ञता से भर गया। प्रेम की बाढ़ से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया।
वाणी से कुछ बोला नहीं गया। बहुत समय बाद धीरज धारण करके उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था। आपके सत्संग से वह सदा के लिए भाग गया। भला जो अग्नि के पास पहुंच गया, उसके सामने क्या शीत और अंधकार रहने वाला है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, यही जो अर्जुन अब अनुभव करते हैं, जो अर्जुन भगवान से बात कहते हैं, उसी तरह की बात उद्धव जी भागवतम में भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। यानी वहां पर उन्होंने उद्धव जी को गीता सुनाई, भागवतम में उद्धव गीता के नाम से जो है। तो वहां पर उद्धव जी भी ऐसा ही अनुभव करते हैं, ऐसे ही उनको भी जो है बहुत ज्यादा आनंद महसूस होता है, अंदर से वो गदगद हो जाते हैं और इस तरह से वो भगवान से कहते हैं, जैसे कि अब अर्जुन और संजय अनुभव कर पा रहे हैं। तो देखिए, अब ये जो है लास्ट श्लोक है और इसमें जो है सारी की सारी गीता का सार समाया हुआ है। ये जो श्लोक है ये संजय कहते हैं, है ना। शुरू में जब हम थे, गीता के आरंभ में ही पहले श्लोक में ही धृतराष्ट्र ने एक प्रश्न किया था। क्या किया था कि मेरे और पांडु के पुत्रों में हे संजय, ये बताओ कि किसकी विजय होगी, मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में किसकी विजय होगी, युद्ध का क्या परिणाम होगा, ऐसा धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था। तो संजय ने देखिए उस समय परिणाम जाना नहीं था, देखा नहीं था, लेकिन उसी समय बिना परिणाम को देखे वो स्पष्ट रूप से घोषणा कर देते हैं। वो क्या घोषणा करते हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं, और अपना मत भी वो यही बता रहे हैं जो अब वो कहने वाले हैं लास्ट श्लोक में। संजय के इस मत में सारी गीता का सार समाया हुआ है, और यदि इस श्लोक के अर्थ को हम समझ लें अच्छी तरह से, केवल इस श्लोक के अर्थ को समझ लें, तो भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, यानी हमारा कल्याण हो जाएगा। तो वो बात क्या कहते हैं संजय, पढ़िए, राधा जी पढ़िए। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र बीजो भूति सर्वा भूतिर्धर्वा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं श्री और विजय विभूति और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम याद करें कि गीता में पार्थ शब्द आया था, किसके लिए आया था पार्थ शब्द? अर्जुन के लिए आया था। अर्जुन के लिए। और कृष्ण तो कृष्ण भगवान है ही, तो पूरी गीता में पार्थ जो है वो कितनी बार आया शब्द? 38 बार आया। और इसी तरह से कृष्ण शब्द कितनी बार आया गीता में? 9 बार आया। यानी भगवान श्री कृष्ण को जो सबसे ज्यादा अर्जुन को संबोधित करना प्रिय है, अर्जुन का नाम जो प्रिय है, वो पार्थ ही है। इसी तरह से जो अर्जुन है, उनको सबसे ज्यादा जो प्रिय संबोधन है क्या है? वो कृष्ण ही है। और अब संजय भी देखिए इन श्लोक में, आखिरी श्लोक में गीता का उपसंहार इन्हीं 2 शब्दों के साथ कर रहे हैं। कौन कौन से 2 शब्द? पार्थ और कृष्ण, है ना। संजय क्या कह रहे हैं इसको समझे कि राजन, जहां अर्जुन का संरक्षण करने वाले, जहां संपूर्ण योगों के महान ईश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण हैं, और जहां भगवान की आज्ञा पालन करने वाले, भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करने वाले, भगवान के प्रिय भक्त, भगवान के सखा गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल है, ऐसी मेरी भी सम्मति है ना। तो यहाँ पर श्री का क्या अर्थ है? श्री का अर्थ होता है देखिए लक्ष्मी, शोभा, है ना, या संपत्ति। तो यहाँ पर जो श्री शब्द आया है वो लक्ष्मी जी के लिए आया है, और वही लक्ष्मी जी हम देखते हैं कि भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। यानी भगवान कौन हुए? भगवान श्रीपति हुए, और श्री कौन है? वो लक्ष्मी जी हैं। विजय, विजय नाम अर्जुन का भी है ना, एक नाम अर्जुन का विजय भी है। यानी हम अगर अपने मन बुद्धि इंद्रियों पर संयम रखते हैं और इसको भगवान में लगाते हैं, तो स्वामी जी कहते हैं ये भी हमारी विजय है। और विभूति, विभूति कहते हैं कि ऐश्वर्य, महत्ता, प्रभाव आदि जो सद्गुण हैं उसके लिए विभूति शब्द आया है। अचल नीति, अचल नीति का मतलब कि भगवान को प्राप्त कराने की जो नीति है, वो नीति जो है अचल नीति कहलाती है। यानी जहां पर भगवान श्री कृष्ण है वहीं पर सत्य है और वहीं पर धर्म भी है। एक प्रसंग आता है यहाँ पर, है ना। तो क्या हुआ कि जब अर्जुन और कर्ण के बीच में देखिए युद्ध हो रहा था, तो दोनों का जब आमना सामना हो रहा था, तो अर्जुन ने तीर मारा, तो वो तीर जाकर के कर्ण के रथ के पहिए के ऊपर लगा, तो वो पहिया टूट गया।
तो कर्ण रथ से नीचे उतरा और वो अपने रथ के पहिए को ठीक करने लग गया। और अर्जुन ने, क्योंकि अर्जुन तो बाढ़ चलाने वाले थे, लेकिन कर्ण जो है वो धर्म की दुहाई देता है। क्या बोलता है कि निहत्थे पर वार करना नहीं चाहिए, ये धर्म के खिलाफ है। तो कर्ण ने धर्म की दुहाई दी, तो अर्जुन ने फिर बाण चलाना रोक दिया। लेकिन तब उससे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये आतताई है, और इसने मिल करके अभी इन 6 महारथियों ने मिल करके अभिमन्यु को, जो कि निहत्था था, उसको इन्होंने मार डाला। जो स्वयं धर्म का पालन नहीं कर सकता, उसको धर्म की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं है। हे अर्जुन, तुम चलाओ बाण। और अर्जुन ने भी ये सोच करके कि मुझे तो केवल अब भगवान की आज्ञा का पालन करना है, यानी मेरा काम केवल भगवान की बात मानना है। तो अर्जुन ने भी बिना कुछ सोचे समझे और वो बाण चलाया, और वो बाण जाकर के कर्ण के गले पर लगा और उसका गला कट गया, है ना। यानी अर्जुन ये मानते हैं कि जहां भगवान कहते, जो भगवान कहते हैं वही वास्तव में धर्म है, और वही अटल नीति भी है। भगवान जो बात कहते वही धर्म है ना। तो ऐसा अर्जुन ने मान करके और उसका वध कर दिया। तो देखिए, भगवान की जो वाणी है बड़ी विचित्र है। स्वामी जी कहते हैं इसके बारे में, भगवान की वाणी बड़ी विचित्र है, और भगवान ने योग में स्थित होकर के गीता कही। ये बड़ी विचित्र बात है, ये बड़ी विलक्षणता है। यानी उस समय जब इतने सारे महारथी युद्ध भूमि में एकत्रित हुए हैं, एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव, और उस समय भी भगवान समता में स्थित होकर के गीता कह देते हैं मात्र 35 मिनट में। तो ये भगवान की कितनी बड़ी विलक्षणता है। इसी तरह से देखिए, एक कौरवों की सभा में जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं शांति दूत बन करके, हैं, और वहां पर वो राजनीति का बखान करते हैं, तो इतनी विलक्षणता से बखान करते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि जिसको सुनने के लिए बड़े बड़े संत ऋषि मुनि भी आते हैं। और गीता तो फिर एक पारमार्थिक ग्रंथ है, तो ये अगर भगवान समता में स्थित होकर के, योग में स्थित होकर के कह रहे हैं, तो इसमें तो उनका कहना ही क्या है। भागवतम में भी जब उद्धव जी ये देखते हैं कि भगवान कितनी विलक्षण रीति से प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो उन्होंने भागवतम में भगवान श्री कृष्ण से एक साथ 35 प्रश्न कर दिए, है ना। और वो प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे? 11वें स्कंद के 19वें अध्याय में 28 से लेकर के 32 तक जो श्लोक हैं, उसमें उद्धव जी ने लगातार भगवान से 35 प्रश्न कर दिए। क्यों? क्योंकि भगवान हर प्रश्न का उत्तर बड़ी विलक्षणता से देते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं जिनकी दिव्य वाणी है, कैसे उन्होंने हम सबको भी गीता ज्ञान दे करके और अपनी कृपा का पात्र समझा, कृपा बरसाई हमारे ऊपर, और हम उनके सदैव कृतज्ञ तो क्या रहे, हम तो उनके बच्चे हैं, उनके हम सभी संतान हैं। तो हम सभी उनका जो है सदैव उनकी वाणी को जो है अपने शिरोधार्य करें, उसको जीवन में लाएं, और अन्यों को भी इससे लाभान्वित करें। ऐसे हम सब जो है भगवान से प्रार्थना करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज गीता रूपी यात्रा का समापन हुआ। भगवान की कृपा निरंतर हमारे ऊपर रही कि हम इसको पूरा कर पाए, पूरे 8-9 महीने लगातार गीता से जुड़ करके इसको सुन पाए, और आप सबको मैं जितना मेरी सामर्थ्य थी मैं समझा पाई। ये भगवान की अत्यंत हमारे ऊपर कृपा हो रही है, और हम सभी जो है अब इस कृपा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। यानी कि जैसे भगवान ने इस अध्याय में बात कही कि गीता प्रचार करें, है ना। अत्यधिक भगवान जो प्रसन्न होते हैं उसी कार्य से होते हैं, और हमारा भी उद्देश्य केवल गीता पढ़ाने का यही है कि हम भगवान को प्रसन्न कर सके। जितने भी आचार्य हैं वो गीता प्रचार में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये कार्य मुझे सर्वाधिक प्रिय है। तो हम भी गीता का प्रचार ज्यादा से ज्यादा करें, अभी समय है, तो गीता प्रचार में लग जाएं, जुट जाएं, अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ें, जिससे कि हमारी तरह वो भी इसका लाभ उठा सकें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सब लाभ उठाओ आप। चलो समापन हो गया जी। हाँ।